अच्छा जी, हम आ जाते हैं ये अपनी कैटेगरी पे, रीज़न फॉर आउटबाउंड पे। जो रीज़न फॉर आउटबाउंड कैटेगरी है ना, इसमें जो सबसे पहली बात जो हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट है या नहीं। इंटेंडेड पार्टी से कॉल कनेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा? वो जिन लोगों को लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड आती है वो वही जज कर सकते हैं कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है या नहीं है। जिनको नहीं आती उनको इस चीज़ में मुश्किल होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पहले लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड कुछ दिन करें, हफ्ता 2 हफ्ते, ताकि आप लोगों को ये तो पता चल जाए ना कि कौन सी कॉल कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है। उसका पे आउट कम है तो हम लोग ये कहते हैं कि यार उसको छोड़ो, उससे इतने पैसे बनने नहीं है, तो डायरेक्ट रीज़न फॉर आउटबाउंड पे आ जाते हैं। इसका 1.7 सेंट्स है, या डायरेक्ट सीधा कार वॉर स्टार्ट कर देते हैं। तो अब चूंकि कॉज लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड से आगे रीज़न फॉर आउटबाउंड में आती हैं, रीज़न फॉर आउटबाउंड से कार वॉर्स में जाती हैं। अब जिस बंदे को लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड ही नहीं आती उसको कैसे पता चलेगा कि कॉल कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है? तो वो तो चाहे इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं भी है कॉल, अंदर अगर सेल्स वगैरह की बात हो गई है तो वो कार वॉर्स में सिलेक्शन कर देगा और अपनी कैटेगरी उड़वा लेगा। तो ये बेसिक इसका सीन है। तो इसलिए पहले आपको जो बेसिक कैटेगरी है वो आनी चाहिए। अच्छा जी, पहली बात ये होगी कि आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉल, वो जो कॉल है वो कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है। दूसरी बात, अंदर हम जो इसकी सिलेक्शन करते हैं वो इस बेस पे करते हैं, रीज़न फॉर दी कॉल पे। रीज़न फॉर दी कॉल का क्या मतलब होता है? ये आउटबाउंड कैंपेन है, इसमें हमने ये देखना होता है कि जो बिजनेस है ना वो कस्टमर को कॉल कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, उसका कॉल करने का रीज़न क्या है। आगे उसका जो रिजल्ट निकल रहा है उस पर हमने अपनी सिलेक्शन की जो है ना वो नहीं रखनी, सिलेक्शन की बेस नहीं रखनी हमने उस पर। हमने रखनी है कि कस्टमर एजेंट है ना उसने किस रीज़न की वजह से ना कॉल किया। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट है वो कस्टमर को कॉल करता है, कहता है कि मैं आपको ना एक पार्टी, हमारी जो डीलरशिप है ना वो उस पर कल एक पार्टी है तो हम फ्री फूड दे रहे हैं और आप आ जाना। तो आके यहाँ पे पार्टी शार्टी इंजॉय करना। कस्टमर कहता है चले जी ठीक है मैं आ जाऊंगा ना कल। सिर्फ ये अब एजेंट ने ना कस्टमर को कॉल की है पार्टी के लिए, ठीक हो गया। ये हमारे लिए एक जनरल डिस्कशन है, ये रीज़न फॉर आउटबाउंड के सेकंड ऑप्शन में जाती है, ठीक हो गया। इसी सिनेरियो को हम एक दूसरी एग्जांपल में लेते हैं। एजेंट कॉल करता है, कहता है सर कल हमारे डीलरशिप पे एक पार्टी है तो हम अपने पुराने कस्टमर्स को बुला रहे हैं, आप आ जाएं, फ्री फूड है और गेम्स हैं, ये हैं वो इस तरह की चीज़ें, आप आ जाना। कस्टमर वो कहता है ठीक है मैं कल आ जाऊँगा पार्टी पे, और मुझे ना एक गाड़ी भी बाय करनी है, ये वाली गाड़ी है, तो क्या आप लोगों के पास कोई गाड़ियाँ हैं? तो वो एजेंट कहता है जी सर हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, आप आ जाना। तो अब देखें यहाँ पे वो सेल परचेज की बात तो आ गई, अंदर गाड़ी की बाइंग सेलिंग की बात आ गई, कस्टमर गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है। अब ये जानी तो फर्स्ट ऑप्शन में चाहिए, क्योंकि जो रीज़न फॉर आउटबाउंड का फर्स्ट ऑप्शन है वो सेल्स से रिलेटेड है, कि जितनी भी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, गाड़ियों की बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, या बाइक्स की बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, या वो बोट्स, ये जो कश्तियाँ होती हैं इनकी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, या यूनिट्स आप लोगों ने ये मूवीज़ में देखा होगा, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और उसी के अंदर किचन भी होता है और ये उसी के अंदर रह रहे होते हैं, घर नहीं होते इनके पास, ये उसी के अंदर रह रहे होते हैं। तो उसको उनको यूनिट्स बोलते हैं, आरवी बोलते हैं उनको, ठीक होगा। तो वो कह देता है कि मुझे वो आरवी वगैरह चाहिए, आप लोगों के पास वो है? तो जो एजेंट है वो कहता है हाँ जी हमारे पास है, तो आप आ जाएं कल आके देख लें। अब यहाँ पे रिजल्ट तो ये निकलना चाहिए कि हम इसको सेल्स में करें, क्योंकि सेल्स में इसमें बाइंग सेलिंग की बात हो गई है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एजेंट के रीज़न फॉर दी कॉल पे सिलेक्शन करनी है। एजेंट का रीज़न फॉर दी कॉल क्या था कि सर हमारी पार्टी है कल, आप हमारी पार्टी पे आ जाएं। लेकिन कस्टमर ने आगे से कह दिया कि मैंने गाड़ी ना बाई भी करनी है एक, तो बनती तो ये सेल्स है, लेकिन हम इसको सेकंड ऑप्शन में ही करेंगे, क्योंकि हम उनको आउटबाउंड का डाटा दे रहे हैं। उन्होंने आउटबाउंड के हिसाब से अपनी वो सारी आगे रिजल्ट निकालना है, वो उसको कैसे कंपाइल करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ही डाटा निकालना है कि हमारे कितने एजेंट्स जो है ना, कितनी कॉल्स हमारी इस रीज़न की वजह से की गई हैं कि कस्टमर को हमने गाड़ी बेचनी है, या कस्टमर को हमने पार्टी पे बुलाना है, या जनरल डिस्कशन करनी है हमने, उसकी कितनी कॉल्स हुई हैं, सही होगा। अब इसका एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं कि जो एजेंट है ना वो मल्टीपल रीजंस पे की वजह से कॉल करता है। वो एजेंट कस्टमर को कॉल करता है, कहता है सर आप ना कल हमारी पार्टी है, पार्टी पे आ जाओ। तो पार्टी में फ्री फूड है, ड्रिंक्स हैं, गेम्स हैं, और दूसरा ना हमारे पास नई गाड़ियाँ आई हैं, वो गाड़ियाँ भी आके टेस्ट ड्राइव करो, चेक करो आके हमारी गाड़ियाँ। अब ये जो एजेंट जब कस्टमर को ये कहना कि आप हमारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करो या न्यू गाड़ियाँ आई हैं आके देखो, तो हम इसको भी एक सेल्स पिच कंसिडर करते हैं कि जो एजेंट का रीज़न ऑफ द कॉल था ना, रीज़न फॉर द कॉल था वो ये था कि मैं कस्टमर को ना डीलरशिप पे बुलाऊँ नई गाड़ियाँ देखने के लिए, तो वो नई गाड़ियाँ देखने के लिए आएगा तो कोई ना कोई कस्टमर तो बाइक कार ही लेगा ना, तो ये इसको हम सेल्स कंसिडर करते हैं। अब इसमें मल्टीपल रीजन से ना एजेंट के कॉल करने के, सबसे पहला ये था कि उसको पार्टी पे बुलाए, ठीक है, और उसको पार्टी के बारे में बताता है कि इस तरह का सीन है, तो फिर उसको ये भी बताता है कि हमारे पास नई गाड़ियाँ, वो भी आके देखो। अब जब भी एक एजेंट मल्टीपल रीजन की वजह से कॉल करेगा ना, और उसमें उसका एक रीज़न ये भी होगा कि कस्टमर को गाड़ी की सेल परचेज के लिए पिच करे कि या तो हमसे गाड़ी सेल कर लो, या हमसे गाड़ी बाई कर लो, या हमें अपनी गाड़ी सेल कर दो, तो हम हमेशा सेल्स को प्रायोरिटी देंगे और हम उसको सेल्स वाले ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है।
ये उस सिनेरियो में होगा जब एक एजेंट जो है कस्टमर को सेल के लिए कॉल कर रहा है, ठीक होगा। अब मैं बाकी चीज़ें आपको समझाता हूँ तो आपको आगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी कि सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। बस आपने जो माइंड में पहली चीज़ रखनी है ना, वो ये रखनी है कि एजेंट का रीज़न फॉर दी कॉल क्या है, एजेंट ने किस रीज़न की वजह से कॉल किया, उसका रीज़न एक था या मल्टीपल रीज़न थे, कस्टमर ने उसको किस तरफ मोड़ दिया, इस चीज़ पे हमें नहीं इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वही वाली एग्जांपल कि वो उसको कहे कि हमारी पार्टी है, तुम पार्टी पे आ जाओ, कस्टमर आगे से कह दे कि चलो मैं पार्टी पे भी आ जाऊँगा, मैंने गाड़ी भी बाय करनी है, बताओ तुम्हारे पास वो गाड़ी है, तो कहे हाँ जी हमारे पास है। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि कनेक्टेड कॉल, अ कॉल इज कंसिडर्ड कनेक्टेड व्हेन द पर्सन हु प्लेस द कॉल सक्सेसफुली रीच्ड एन इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, इंटेंडेड कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये आपको लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में सारी डिटेल से मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक एजेंट कॉल करता है, कहता है कि एम आई टॉकिंग टू जेम्स, तो वो आगे से बंदा कहता है यस जेम्स स्पीकिंग, ये कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी हो गई है, सही हो गया। फिर वो उसके साथ बात करने लग जाता है आगे गाड़ी की सेल परचेज के, गाड़ी की सर्विस के, जिस चीज़ से भी रिलेटेड, वो फिर हम आगे देख लेते हैं ना, सही हो गया। तो कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि पहले तो वो उस बंदे का पूछे कि क्या मैं जेम्स से बात करूँ, वो कहे हाँ जी मैं जेम्स से ही बात कर रहे हो आप, तो ये हमारे लिए इंटेंडेड पार्टी थी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो एजेंट के क्या मैं जेम्स से बात कर रहा हूँ, वो कहे नहीं जी आप जेम्स से नहीं बात कर रहे, मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ, उसकी माँ बोल रही हूँ, या मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, या भाई बोल रहा हूँ, या दोस्त बोल रहा हूँ, अब बताएं क्या सीन है। वो आगे से कहे कि जेम्स ना गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तो जो क्या वो अभी स्टिल इंटरेस्टेड है, तो आगे से जिस बंदे ने फ़ोन उठाया हुआ ना, वो कहीं नहीं जेम्स ने पहले से गाड़ी बाय कर ली है, ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एजेंट ने जिस रीज़न की वजह से कॉल की थी ना, उसको उसका जवाब मिल गया कि जेम्स ना आप गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो बंदा ये कह दे कि नहीं जी जेम्स हमें नहीं पता कि जेम्स गाड़ी में इंटरेस्टेड है या नहीं है, हम जेम्स को मैसेज दे देंगे, वो आपको कॉल बैक कर लेगा, तो फिर ये हमारे लिए कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी नहीं है। ये चीज़ें सीखने के लिए आपको लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आप वो वीडियो देख लें, ठीक होगा। अब वन साइडेड रिकॉर्डिंग, इसमें जो आउटबाउंड कैंपेन है ना, इसमें 90% जो कॉल्स होंगी ना वो वन साइडेड कॉल्स होंगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें एजेंट की बात पे सिलेक्शन करनी होती है, हमें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर आगे से क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना इन्होंने बाय डिज़ाइन इस तरह से रिकॉर्डिंग रखी होती है कि 90% में आपको सिर्फ एजेंट की आवाज़ आ रही होगी, कस्टमर की आवाज़ नहीं आ रही होगी। जिसमें आपको वन साइडेड आवाज़ आ रही है ना, बस एक बंदे की आवाज़ आ रही है, तो वो आपने ये समझ जाना है कि ये एजेंट की आवाज़ है। वो ये नहीं समझ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं कस्टमर की आवाज़ है एजेंट की, वो आपने समझ जाना है कि वो एजेंट की ही आवाज़ है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ को। वन साइडेड रिकॉर्डिंग फॉर सम आउटबाउंड कॉल्स यू मे ओनली हियर द कॉलर्स वॉइस, दिस इज बाय डिज़ाइन, प्लीज रिव्यू दिस कॉल बेस्ड ऑन द ऑडियो यू कैन हियर, ठीक है। अब देखें एक कॉल आती है जिसमें मैं ना सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि हेलो इज इज जेम्स स्पीकिंग, तो फिर वो आगे जो एजेंट है वो बोलता है आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, ओके गुड बाय। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो एजेंट है ना उसने कस्टमर को कॉल किया है ये पूछने के लिए क्या वो गाड़ी में स्टिल इंटरेस्टेड है, तो हमारे लिए ना ये सेल्स की कॉल कंसिडर की जाएगी, हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल के सबमिट कर देंगे। अच्छा जी, वन साइडेड रिकॉर्डिंग का आपको आइडिया हो गया कि इसमें 90% वन साइडेड रिकॉर्डेड कॉल्स होंगी, और हमने सुन के ही हम जज कर लेते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें जब भी ये किसी कैटेगरी पे आप काम स्टार्ट करें ना, उसको कम से कम एक मंथ दें, कम से कम एक मंथ दें। मैं जो यहाँ पे बैठ के आप लोगों को सिखाने लगा हूँ, मैंने 2 मंथ में सीखा था, मतलब एक कैटेगरी सीखी थी 2 मंथ के अंदर, और मुझे स्टार्ट में बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है पहले 2 मंथ अच्छे तरीके से मैंने लगा लिए थे ना, तो उसके बाद फिर मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। बाकी कैटेगरी सीखने में मुझे कोई इतना मुश्किल मसला नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जो बेसिक कैटेगरी थी ना पहले वो सीखी थी। जब आपको बेसिक्स पता चल जाती है ना, तो फिर आप आगे बड़ा इजीली काम कर लेते हो। तो अच्छा जी, अब आगे हम आ जाते हैं अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर पे। अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है जी? अब ये कह रहे हैं सम कॉल्स विल नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर फॉर व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड when this occurs unless it is otherwise indicated the subject matter should be considered sales related. That means that discussions regarding appointments, credit applications, financing, etc. should be considered sale related discussions unless the agent or caller makes it clear. अच्छा अब देखें वो अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर है, डिस्कशंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स। इसका क्या मतलब है? एक एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हम ये सारी कॉल्स कंसिडर करेंगे कि ये कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी हैं। वो कहता है कि इज इज जेम्स, जेम्स कहता है यस। वो जेम्स को कहता है जेम्स यू हैड एन अपॉइंटमेंट येस्टरडे बट यू मिस्ड योर अपॉइंटमेंट, डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। जेम्स आगे से कहता है यस आई विल कम टुमारो। वो कहता है ओके जी, तुम्हारी मैंने अपॉइंटमेंट सेट कर दिया। बट अब यहाँ पे ना हमें जो अपॉइंटमेंट का रीज़न था ना वो नहीं हमें पता कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी। मतलब सेल्स के लिए अपॉइंटमेंट थी, जेम्स ने कल सेल्स वो गाड़ी देखने के लिए आना था या सर्विस करवाने के लिए आना था या क्या करने के लिए आना था जिसके लिए वो नहीं आ सका, और वो एजेंट ने उसको कहा कि तुम आज आ जाना। तो वो कहता है कि या सॉरी कल आ जाना, तो उसने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, या किसी भी दिन की अपॉइंटमेंट हम लगा लेते हैं कि किसी भी दिन की अपॉइंटमेंट सेट हो गया। या आगे से जेम्स कह देता है कि नहीं मैंने आना ही नहीं है। वो कहता है कि डू यू कैन यू कम टुमारो, तो जेम्स आगे से कहता है नो आई कैन नॉट, और कॉल खत्म कर देता है। अब ना यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मैटर नहीं पता, लेकिन हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्यों करेंगे कि अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर था, हमें पता नहीं कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ की मिस हुई थी, और अब वो किस चीज़ के लिए उसको कह रहा है कि तुम कल आ जाना।
तो ये इसको अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करना कहते हैं कि हमारी डीलरशिप पे आ जाना ना तुम कल। तो अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का नहीं पता, तो हम इसको ना फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है all these discussions should be considered sales related discussions unless the agent make or caller makes it clear. For example, यहाँ पे कॉल ऐसे स्टार्ट होती है कि वो कहता है कि जेम्स तुमने कल अपनी सर्विस की अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, क्या तुम आज अपनी अब आगे ये फ्राइडे वाले दिन आ सकते हो तुम अपनी सर्विस की अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो एजेंट था ना वो उसको उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रहा है कि भाई तुम्हारी ना सर्विस की अपॉइंटमेंट तुमने मिस कर दिया, तो आ जाना फ्राइडे को। तो अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये सर्विस से रिलेटेड कॉल थी, या और भी कोई भी वो बात कर देता जो सेल से रिलेटेड नहीं है, हमें पता चल जाता कि ये सेल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो फिर हम उसको कर देते किसी और ऑप्शन में। लेकिन जब हमें पता ही नहीं चला कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी, तो फिर हम उसको फर्स्ट ऑप्शन में ही रखेंगे। ठीक होगा, पहली बात आ गई अपॉइंटमेंट। फिर दूसरी बात आ गई क्रेडिट एप्लीकेशन। क्रेडिट एप्लीकेशन इसके रिलेटेड भी मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्रेडिट एप्लीकेशन ये होती है कि जब इन्होंने गाड़ी फाइनेंस या लीज करनी होती है ना, फाइनेंस और लीज में क्या फ़र्क है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। छोटा सा ये फ़र्क है, छोटी छोटी वीडियो में आप देख लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए। अगर आपने ह्यूमैनिटिक पे काम करना है ना, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल इन पे डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं। जो अभी मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जो क्रेडिट एप्लीकेशन है वो ये लोग एक एप्लीकेशन फिल करते हैं गाड़ी फाइनेंस या लीज करने के लिए। वो एप्लीकेशन में ये अपना सारा बताते हैं कि ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इनकी ईयरली इनकम क्या है, तो ये टैक्स पे करने के बाद उनको कितना बच जाता है और सारा। और दूसरा इनका क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर इनका ये होता है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें बाई की होती हैं, लीज या फाइनेंस की होती हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी हर चीज़ की फाइनेंसिंग हो जाती है, ये अपने बर्तन भी फाइनेंस कर लेते हैं, तो मतलब वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं। मोबाइल इनके पास आपने देखा आईफोन लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल होता है इनके पास हमेशा, ये इन सब ने किस्तों पे लिए होते हैं, ये कैश पे नहीं लेते चीज़ें। तो ये अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं मंथली वो पूरे टाइम पे कर रहे हैं, तो इनका क्रेडिट स्कोर बड़ा अच्छा होता है। और अगर ये पूरे टाइम पे नहीं करे तो फिर इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता। ठीक होगा, तो अब जो क्रेडिट एप्लीकेशन है उसमें वो सारा लिखा होता है कि इनका क्रेडिट स्कोर क्या है, ये मंथली ईयरली कितना कमाते हैं, और इन्होंने पहले तो लोन पे कितनी चीज़ें ली हुई हैं, वो सारा कुछ ना ये क्रेडिट एप्लीकेशन में फिल करते हैं। फिर ये जो होता है ना डीलरशिप जो होती है, ये इनका जितने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट होता है ये इस क्रेडिट एप्लीकेशन को ना उन सारे बैंक्स में भेज देते हैं कि देखते हैं कौन सा बैंक आपको अप्रूव कर देता है। जो बैंक आपको लोन के लिए अप्रूव कर देता है, फर्स्ट करें जी एक बैंक ने आपको $50,000 के लिए अप्रूव कर दिया है, एक ने 60,000 के लिए कर दिया, एक ने 70,000 के लिए कर दिया, तो फिर ये उनको बताते हैं कि भाई आपको इतना अप्रूवल मिल गया। यहाँ ये ऐसे होता है कि पहले ये गाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये वाली गाड़ी हमने खरीदनी है, तो हमारा ना हमने ये सॉरी फाइनेंस करनी है गाड़ी या लीज करनी है, तो आप ना देख लें कौन से बैंक से हमें अप्रूवल मिल जाता है। तो ये क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करके ना वो सारे बैंक में दे देते हैं और बता देते हैं कि ये गाड़ी है, इसकी इतनी कीमत है, आप देखें अगर आप इस बंदे को अप्रूव कर सकते हैं तो इसको लोन दे दें ताकि हम इसको गाड़ी सेल कर देना, सॉरी फाइनेंस या लीज करवा दें इसको गाड़ी। ठीक होगा, इस चीज़ को बोलते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक कॉल आती है, वो एजेंट उसको कस्टमर को कहता है कि हमें ना आपकी क्रेडिट एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो क्या आप किसी एजेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ जी, वो मार्क के साथ हमारी बात हो गई है, वो हमारी क्रेडिट एप्लीकेशन को देख रहा है ना। तो अब इसमें हमें नहीं पता कि वो कोई गाड़ी की सेल परचेज की बात नहीं करते, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहता है कि हमें आपकी क्रेडिट एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। एजेंट कॉल करके कस्टमर को बताता है और उसको कहता है कि आपको हेल्प चाहिए, वो कहते हैं हमें मार्क हेल्प कर रहा है और कॉल एंड हो जाती है। हम इसको भी सेल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करने का रीज़न ही नहीं पता कि उसने क्रेडिट एप्लीकेशन किस रीज़न की वजह से फिल किया, क्योंकि क्रेडिट एप्लीकेशन एक ना वो गाड़ी की रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड भी फिल होती है। रीफाइनेंसिंग क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, वो भी आप देख लें कि वो गाड़ी वो ना सेल्स नहीं कंसिडर की जाती, वो जनरल कन्वर्सेशन कंसिडर की जाती है। और इसमें फ़र्क क्या आपको वो भी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट कर रहा कि वो सारी चीज़ें बार बार दोहराने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक वो एजेंट ना कॉल करता है कस्टमर को, वो कहता है कि आपको ना एक बैंक फाइनेंस कर देगा इतना लोन ना। तो कस्टमर आगे से कहता है कि ओके थैंक यू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब हमें नहीं पता कि किस चीज़ की फाइनेंसिंग की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज भी फाइनेंस होती हैं। मतलब एक बंदे की गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना और उसकी गाड़ी रिपेयर होने में कोई $4-5 हज़ार लगने हैं, तो ये उसको भी फाइनेंस कर देते हैं कि भाई तुम ना हमारे साथ ये सर्विस फाइनेंसिंग कर लो और हमें मंथली इतना पे कर देते ना, हम तुम्हारी गाड़ी अभी रिपेयर कर देते हैं। ठीक होगा, लेकिन अब जो कॉलर है ना कॉल करके ना रीज़न नहीं बताता कि किस फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। वो बस कह देता है कि आपको ना फाइनेंसिंग के लिए इस बैंक ने इतना अप्रूव कर दिया। वो कहता है चलो जी ठीक है, आप ना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, हम इसको भी सेल्स कंसिडर करेंगे अनलेस कि वो बता दें कि भाई सर्विस की फाइनेंसिंग के लिए किया या नहीं किया। ठीक होगा, ये अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने पहले ऑप्शन पे, येस वाले ऑप्शन पे। येस का मतलब ये है
कि जो एजेंट ने कॉल किया ना कस्टमर को, उसका कॉल करने का रीज़न ये था कि एजेंट उसको गाड़ी सेल करने का कहता कि गाड़ी अपनी सेल कर दो हमें, या उसको गाड़ी परचेज़ करने का कहता कि हमसे परचेज़ कर लो, या अपनी गाड़ी ट्रेड इन कर दो। ट्रेड इन करना क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी, आपके पास पुरानी गाड़ी है वो हमें दे दें और हमसे नई गाड़ी ले जाएं, हमें अपनी गाड़ी सेल करके हमसे नई गाड़ी बाय करके ले जाएं। ठीक है, जो अंदर डिफरेंस आएगा वो हम देख लेंगे। अगर हमारी तरफ पैसे आते हुए हम आपको दे देंगे, आपकी तरफ पैसे आते हुए आप हमें दे देना। ठीक हो गया, इसको ट्रेड इन करना बोलते हैं। और लीज भी मतलब हम किस्तों पे चीज़ लेते हैं ना, उसको भी ये लीजिंग में ये भी आ जाती है और फाइनेंसिंग में भी ये आ जाती है, वो भी किस्तों पे ली जाती है, हर महीने किस्त दी जाती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख लेना। टेस्ट ड्राइविंग क्या होता है कि एक एजेंट कस्टमर कॉल करता है, कहता है हमारे पास नए मॉडल आए हैं, आके ना टेस्ट ड्राइव कर लो। इसको भी हम सेल्स पिच कंसिडर करेंगे कि एजेंट ने ना कस्टमर को सेल्स के लिए पिच किया। मतलब वो उसको कह रहा है कि तुम ना आके हमारी नई गाड़ियाँ आगे टेस्ट ड्राइव करो, मतलब चला के देखो ना गाड़ी, हमारी नए मॉडल आए हैं हमारे पास। तो ये एक स्ट्रेटजी इसको कंसिडर किया जाता है कि जब एक एजेंट कस्टमर को अपनी डीलरशिप पे सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाता है, मतलब फ्री में टेस्ट ड्राइव करो, गाड़ी हमारी चलाओ, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है इनकी, जिससे ये कस्टमर को अपनी गाड़ियाँ चेक करवाते हैं। तो जब आप नई गाड़ी चलाएंगे, उसके नए फीचर्स देखेंगे, तो 100 में से कोई 2-3 कस्टमर तो पक्का आएगा ना कि यार गाड़ी तो मज़े की है, तो यहाँ वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच देगा इनको और नई वाली ले लेगा, या वो ये नई वाली ही बाय कर लेगा, इस तरह का सीन। तो जब वो टेस्ट ड्राइविंग के लिए भी बुला रहे हैं ना कि आओ, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि आप आओ हमारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करो आके, तो ये भी सेल्स कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स, जब रीज़न फॉर आउटबाउंड में ना, जब एक एजेंट ने कस्टमर को ये कह दिया ना कि आई एम कॉलिंग यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन अ व्हीकल, और सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई है। मैं मतलब ना हर चीज़ की वीडियो नीचे दे दूंगा, आप एक बार देख लोगे ना, आपको ना आसानी हो जाएगी। ये आपकी आसानी के लिए ही है। अब एजेंट ना कस्टमर को कॉल करता कहता है कि हमारे पास ना ये नई गाड़ी है, आप आके सेल कर दो, परचेज कर लो, ये गाड़ी सेल कर दो। बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, टेस्ट ड्राइविंग से रिलेटेड बात करता है। तो आगे से कस्टमर क्या जवाब देता है उसको, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एजेंट कहता है कि हमारे पास नई गाड़ियाँ यहाँ आके टेस्ट ड्राइव कर लो, आई एम कॉलिंग यू टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव 2025 मॉडल्स ऑफ दिस व्हीकल, तो यू कैन कम एंड टेस्ट ड्राइव दीज व्हीकल्स ना। तो आगे से कस्टमर कहता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या वो कह देता है कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, या वो कहता है कि मैं ये डीलरशिप ये स्टेट ही छोड़ गया हूँ, या वो कह देता है कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरी तो टांगें ज़ाया हो गई हैं, मैं नहीं कर सकता व्हीकल, अब मैं चला ही नहीं सकता, गाड़ी चला ही नहीं सकता। मतलब कोई भी आंसर दे दे आगे से, हमें नहीं फर्क पड़ता इस चीज़ से। जब एजेंट ने कस्टमर को ये चीज़ कह दी ना कि हमारे पास ये गाड़ी है, तो आके टेस्ट ड्राइव करो, सेल करो, परचेज करो, हमारे से ट्रेड इन करो, ये करो, वो करो, तो ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएगा, क्योंकि हमने एजेंट के रीजन ऑफ द कॉल पे सिलेक्शन करनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात वो कहता है, सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल्स अपॉर्चुनिटीज विल नॉट बी एक्सप्लिसिट, द कॉलर में नॉट ऑलवेज मेंशन अ स्पेसिफिक व्हीकल एंड सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल्स में बी इनडायरेक्ट। अच्छा जी, हाउएवर इफ इट इज नॉट क्लियर अज्यूम द कॉल इज सेल्स रिलेटेड कॉल। एक ना एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, उसको कहता है कि आई एम जेम्स, आई एम एडम कॉलिंग फ्रॉम दिस इज डीलरशिप, तो आई हैव टॉक टू द बैंक एंड द बैंक हैज़ अप्रूव यू फॉर 50,000 लोन। तो आगे फिर उसको बताता है कि जो तुम्हारा लोन अप्रूवल है ना, उसकी जो किस्तें हैं ना, वो इतनी होगी, $400 पर मंथ होगी, और तुम्हें हम ना ये 5 साल की किस्तों पे गाड़ी देंगे, डाउन पेमेंट तुमने इतनी करनी है। और बल्कि ये नहीं कहता कि हम तुम्हें 5 साल की किस्तों पे गाड़ी देंगे, बस उसको ये बता देता है कि बैंक ने तुम्हें अप्रूव कर दिया है 50,000 लोन पे, और तुम्हारी किस्त जो है वो $400 होगी पर मंथ, और ये जो हमारा फाइनेंस का या लीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 साल का होगा। ठीक हो गया। तो वो आगे से ना कस्टमर कहता है हाँ चलो ठीक है ओके। तो अब इसमें ना कोई भी गाड़ी से रिलेटेड वो बात नाम नहीं लेता, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो एजेंट है ना वो किसी गाड़ी से रिलेटेड ही उसको बता रहा है कि भाई लोन भी अप्रूव हो गया है, तुम्हारी किस्त भी इतनी होगी। हमने ये चीज़ नहीं अज्यूम करनी, वो नहीं करना कि यार कहीं पे सर्विस से रिलेटेड बात ना कर रहा हो कि सर्विस ना उसकी अप्रूव होगी। जब ऊपर ये चीज़ क्लियर होगी है ना कि जब सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है तो आपने उसको सेल्स ही कंसिडर करना है। ठीक होगा। तो हम ना जब हमें क्लियर नहीं होगा ना कि किस चीज़ की फाइनेंसिंग, किस चीज़ की लीज के बारे में बात हो रही है, तो हम उसको सेल्स ही कंसिडर करेंगे। तो अब वही ये पॉइंट है कि सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल्स अपॉर्चुनिटीज विल नॉट बी एक्सप्लिसिट, मतलब वो बिल्कुल ना सीधा सीधा नहीं बताएंगे कि तुम्हें गाड़ी के लिए अप्रूव कर दिया है, और गाड़ी का वो नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे कुछ, तो हमने उसको सेल्स ही कंसिडर करना है। सही हो गया। हमें अंदर पॉइंट्स मिल रहे हो, या वो ऐसे कह दे कि मैंने ना तुम्हें वो पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दी हैं, वीडियोस भी सेंड कर दी हैं, वो सारा देखो, और मैंने तुम्हें डिफरेंट मॉडल्स भी सेंड कर दिए हैं, तो वो तुम ना सारे देख के तो मुझे बता दो। तो हमने अब इन मॉडल्स को, वो वाले मॉडल्स ही नहीं लेना जो ये रैंप वॉक करते हैं
कि यार हो सकता है ये कोई वहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हो तो उन्होंने मॉडल्स की तस्वीरें सेंड कर दी हो। नहीं, हमने इसको सेल्स रिलेटेड ही कंसिडर करना है। सही होगा। अब ये साथ उन्होंने एग्जांपल बताई है, एजेंट कॉल करके कह रहा है वी आर कॉलिंग टू लेट यू नो दैट वी हैव सम ग्रेट डील्स गोइंग ऑन राइट नाउ इफ यू वुड लाइक टू कम इन एंड टेक अ लुक। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने सिर्फ इतना कहा है कि वी हैव गुड डील्स राइट नाउ। अब हमने ये किस चीज़ की डील समझनी है कि हमने ये समझना है कि वो कोई बर्गर बेच रहे हैं उसकी डील्स आई हैं, या कोई कपड़ों की डील्स आई हैं, या वो कोई पार्टी शार्टी करा रहे हैं उसकी डील्स आई हैं। नहीं, हमने इसको सेल से ही रिलेटेड कंसिडर करना है। और अब इसमें सेल से रिलेटेड ना दो चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये वी आर कॉलिंग टू लेट यू नो डैट वी हैव सम ग्रेट डील्स गोइंग ऑन। अगर कॉल यहाँ पे भी खत्म हो जाए ना, अभी वो इतना बोले और आगे से कस्टमर कह दे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तभी हमने इसको सेल्स करना है। ठीक है, तो यहाँ एजेंट ऐसे कॉल करे कहे आई एम कॉलिंग टू आस्क यू इफ़ यू वुड लाइक टू कम इन। ठीक है, और आगे से कस्टमर कह दे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम इन, फिर भी हमने इसको सेल्स कंसिडर करना है। कम इन का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट, हमारी डीलरशिप पे आज अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की है। और यहाँ पे अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर में उसने ये चीज़ बताई है कि ऑल द डिस्कशंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स शुड बी कंसिडर्ड सेल्स अनलेस इट इज़, वो क्लियर कर दे कि भाई तुम्हारी ना किसी और चीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ठीक होगा, ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। फिर एक और एग्जांपल लिखी हुई है, वी सी यू बॉट अ व्हीकल फ्रॉम अस लास्ट ईयर एंड वी आर वंडरिंग हाउ इट्स ट्रीटिंग यू, इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इट्स बीन गुड एजेंट, वेल वी वर वंडरिंग इफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन और फॉर अ न्यू मॉडल। अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि पुरानी गाड़ी हमें दे दो और हमसे नहीं ले लो। इस एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि एजेंट उसको कहता है कि मैंने देखा आपने हमसे ना एक गाड़ी ली थी 1 साल पहले, तो वो कैसी चल रही है। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें आ जाती हैं। एक ये, इसमें एजेंट ने उसको कहा कि हमने देखा आपने हमसे ना गाड़ी ली है साल पहले, वो कैसी चल रही है, तो वो कहता है हाँ अच्छी चल रही है। अब हमने ये नहीं कहना कि यार जो एजेंट का रीज़न होता कॉल था ना वो ये था कि वो उससे पुरानी गाड़ी से रिलेटेड पूछने के लिए उसने कॉल किया। उसने यहाँ पे दो मकसद के लिए कॉल की थी। पहला रीज़न ये था कि मैंने तुमसे पूछना है साल पहले गाड़ी ली थी कैसी चल रही है, कहता है बड़ी अच्छी चल रही है। फिर साथ ही वो अपना दूसरा रीज़न बताता है कि हम ना ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो है ना वो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, तो अपनी पुरानी दे दो और हमसे ना नया मॉडल ले लो। अब आके एजेंट उसको क्या जवाब, कस्टमर उसको क्या जवाब देता है, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता। हमने सिर्फ देखना है कि एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल किया। हमने सिर्फ इतनी कॉल सुनी, हमने उसको फर्स्ट ऑप्शन में डाला, सबमिट कर दिया। सही होगा। मैं कुछ लाइव कॉल की वीडियोस भी आपसे शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कितनी कॉल सुन के आपने उसकी सिलेक्शन कर देनी है। पूरी कॉल सुनने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, मतलब आपको मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगते हैं एक कॉल को जज करने में, जब आप अच्छे तरीके से इसको टाइम देते हो। अच्छा जी, फिर आगे उन्होंने वही बात कर दी है, रिमेंबर दैट दी आउटकम ऑफ द कॉल डज नॉट मैटर। आउटकम ऑफ द कॉल क्या होता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, एजेंट कहता है मैं तुम्हें कॉल कर रहा था कि हमारे पास नए मॉडल आए हैं, तुम आना चाहोगे देखने के लिए। आगे से कस्टमर गालियाँ देने लग जाता है उसको कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल ना करना, ये वो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा करवा दूंगा, ऐसे वैसे। अभी आउटकम ऑफ द कॉल हो गया। आउटकम ऑफ द कॉल क्या हो गया जी, कस्टमर ने उसको आगे से गालियाँ निकाल दी हैं, तो लेकिन हमें नहीं इस चीज़ से फर्क पड़ता, हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। So the intended contact may already have an appointment that the calling agent was unaware of. They have already purchased a vehicle or they simply not be interested. अच्छा जी, अब इस पॉइंट में वो ये कह रहा है कि कस्टमर एजेंट जो है ना वो कस्टमर को कॉल करके कहता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल। तो कस्टमर कहता है कि मैं भी कल तो तुम्हारी डीलरशिप पे आके गाड़ी बाय करके गया हूँ। तो एजेंट उसको कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप कल आके ना व्हीकल बाय कर गए हो, मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता हूँ सिस्टम में। तो अब ये तो हो गया ना कि कस्टमर ने तो अभी कल ही तो व्हीकल बाय किया, लेकिन हम स्टिल इसको फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। उसको फर्स्ट ऑप्शन में क्यों डालेंगे? सेल से रिलेटेड क्यों कंसिडर करेंगे उसको कि जो एजेंट का रीजन ऑफ द कॉल था ना वो कस्टमर को ये कहना था कि क्या तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, हमारे पास नई गाड़ियाँ आई हैं, आ जाओ देख लो आके। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं। एजेंट कॉल टू डिस्कस लीज एंड ऑप्शन और लीज बाय आउट। अब ये लीजिंग क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये किस्तों पे गाड़ी देना, इसको लीज कहते हैं। लीज एंड ऑप्शंस के बारे में ये वो जो लीज से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में मैंने सारा बताया, लीज बाय आउट के बारे में बताया हुआ है, वो आप एक मरतबा देख लेना। ये मैं चीज़ आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बताया हुआ है, वो आप एक मरतबा देख लोगे। आप 2-2 4-4 मिनट की वीडियोज़ हैं, आपके दिमाग में ना सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, तो आपको उसका ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे शायद मैं कोई पॉइंट मिस कर दूँ क्योंकि वो वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई हुई है सारे पॉइंट्स बना के, तो वो ज़्यादा डिटेल्स हैं। एजेंट कॉल टू डिस्कस द कंसाइनमेंट ऑफ अ व्हीकल। कंसाइनमेंट ऑफ अ व्हीकल क्या होता है कि जो एजेंट है ना वो कस्टमर को कॉल करता है, कहता है आपके पास एक गाड़ी है, आप ना सेल करना चाहोगे। तो जो कस्टमर है ना वो कहता है हाँ जी मैं सेल करना चाहता हूँ। तो एजेंट उसको कहता है आप अपनी गाड़ी ना हमारी डीलरशिप पे आके छोड़ जाओ, हम आपकी गाड़ी सेल करवा देंगे, तो जो हमारा कमीशन होगा हम ले लेंगे, बाकी आपकी जो गाड़ी की वो होगी ना वो हम आपको उसकी प्राइस
पे कर देंगे। ये पहले से ही डन हो जाता है कि कितनी परसेंटेज डीलरशिप ने लेनी है और कितनी परसेंटेज ना वो उसको जिसकी गाड़ी है उसको देनी है। ये उन केसेस में होता है कि जब जो एक गाड़ी है ना वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि जो कस्टमर है ना, सॉरी जो डीलरशिप है ना, वो भी वो गाड़ी बाय नहीं करना चाहती। मतलब ना कुछ कॉल्स में आप सुनोगे कि एक एजेंट ना कस्टमर को कॉल करेगा, उसको कहेगा कि मैंने देखा आपके पास ना 2020 टोयोटा है, तो क्या आप हमें वो सेल करना चाहोगे, हमने ना बाय करनी है। वो कहता नहीं, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास 2020 टोयोटा नहीं है, मेरे पास 2015 मॉडल है। तो कहता अच्छा इतना पुराना मॉडल तो हम नहीं बाय करते, लेकिन अगर आप कंसाइनमेंट करना चाहो ना तो आप हमारे साथ ना आ जाना, हम आपकी गाड़ी कंसाइन करवा देंगे। तो वो यही होगा कि वो गाड़ी उनकी डीलरशिप पे छोड़ देगा, कोई कस्टमर आएगा वो उनसे गाड़ी बाय कर लेगा, तो ये परसेंटेज एक डिसाइड कर लेंगे और उसको गाड़ी सेल कर देंगे ना, एक बंदे को सेल करके अपनी परसेंटेज रख के उसको कस्टमर को दे देंगे पैसे। सही हो गया। ये सिंपल वर्ड्स में कंसाइनमेंट ऑफ व्हीकल का मतलब होता है। ठीक हो गया। बाकी ये सारा उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कस्टमर मेड अ सेल्स रिलेटेड स्टेटमेंट दैट निकेट द नीड फॉर द एजेंट टू स्टेट दैट द रीजन फॉर द कॉलिंग वाज टू डिस्कस बाइंग सेलिंग। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अभी ना एक एजेंट कॉल करता है, कॉल करके अभी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि हेलो दिस इज एडम फ्रॉम टोयोटा स्पीकिंग। तो आगे से ना कस्टमर कह देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग योर व्हीकल और कॉल बंद कर देता है गुस्से से। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि एजेंट बेचारे ने उसको कहना क्या था, अभी तो उसने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन आगे से कस्टमर ने ना उसको ये जवाब दे दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग योर व्हीकल। तो हम यहाँ से ना ये चीज़ जज कर लेंगे कि जो एजेंट जो कस्टमर है ना उसको पहले से सेल से रिलेटेड कॉल आती नहीं है कि भाई तुम गाड़ी बाय कर लो कर लो कर लो, और उसने अभी गुस्से से कॉल सुनी है और उसने कह दिया कि मैं नहीं इंटरेस्टेड तुम्हारी गाड़ी बाय करने में, कॉल बंद कर देगा। आप बड़ी चीज़ तरह की कॉल सुनोगे कि एक एजेंट कॉल करेगा और उसको कहेगा कि क्या आप सेल इंटरेस्टेड हो गाड़ी के अंदर, तो आगे से कस्टमर कहेगा कि मैं मुझे सुबह से 10 कॉलें आ चुकी हैं, मैं तुम लोगों को कितनी बार तक आएगा, मुझे बार बार कॉल ना करो, मैं मीटिंग में हूँ या मैं बिजी हूँ, मैं जब फ्री हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारी डीलरशिप पे आके देख लूँगा, या मैंने पहले से बाय कर ली हुई है। वो इस तरह ना इनको बताएगा, तो वो आगे से एजेंट कहेगा अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था ना। तो इनको ना अक्सर बड़ी सारी कॉल्स जाती हैं और ये गुस्से में ना एजेंट की बात सुने बगैर ही आगे से वो उसका रीज़न बताने लग जाते हैं कि भाई तुम्हें बार बार कहा है कॉल ना करो, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, मैंने नहीं गाड़ी बाई करनी है, मैंने नहीं वो अपनी गाड़ी सेल करनी। इस तरह से सही हो गया। एक एग्जांपल ये आ गया कि एजेंट अभी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, कस्टमर उसको आगे से कह देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्हीकल और कॉल बंद कर देता है, तो हम इसको सेल से ही रिलेटेड कंसिडर करेंगे। या एक कॉल इस तरह की आएगी कि एजेंट अभी अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, कस्टमर कहेगा कि आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई व्हीकल, तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे कि इसे हम ये जज कर लेंगे कि जो एजेंट है ना वो कस्टमर को इसलिए कॉल कर रहा था कि तुम अपनी गाड़ी हमें सेल कर दो, तो वो जो कस्टमर है उसने बता दिया कि मैं ऑलरेडी अपनी गाड़ी सेल कर चुका हूँ। सही हो गया। तो इनको भी हम फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे। ऑफन टाइम्स कस्टमर विल ऑलरेडी नो द रीजन ऑफ एन एजेंट इज अटेम्प्टिंग टू कॉन्टैक्ट देम, दिस अवेयरनेस में लीड द कस्टमर टू मेक अ स्टेटमेंट दैट निगेट द नीड फॉर द एजेंट टू मेक देयर सेल्स अटेम्प्ट। ये वही है कि मैं एडम हूँ, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, वो आगे से कह दे मैं ऑलरेडी व्हीकल बाय कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी व्हीकल सेल कर दिया, ये वो ना। तो इसको हम सेल्स रिलेटेड ही कंसीडर करेंगे अनलेस इसमें क्या है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है कि आई एम एडम कॉलिंग फ्रॉम दिस डीलरशिप, कस्टमर आगे से कह देता है कि आई हैव ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर व्हीकल, तो या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू योर डीलरशिप। तो आगे से ना एजेंट उसको कहता है कि नो आई वाज जस्ट कॉलिंग टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर व्हीकल बाइंग ना। तो वो जो एजेंट है ना वो इस चीज़ से मुकर जाता है कि मैंने तो सेल से रिलेटेड कॉल ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया कि तुमने हमसे कल गाड़ी बाई की है। एक सिनेरियो हम ये लेते हैं कि एजेंट अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, कस्टमर कहता है कि आई हैव ऑलरेडी बॉट अ न्यू व्हीकल, तो जो आगे से एजेंट है ना वो कहता है कि येस आई नो यू हैव बॉट अ न्यू व्हीकल, यू हैव बॉट योर व्हीकल फ्रॉम अस, तो मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। हम इसको ना सेकंड ऑप्शन में कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एजेंट ने अपना रीजन ऑफ द कॉल बता दिया कि मैं तो तुम्हें सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो ये आफ्टर सेल्स कॉल होगी, सेल्स के बाद की कॉल। ये इसमें एजेंट का रीजन ऑफ द कॉल गाड़ी सेल करना नहीं था, कस्टमर को ये कहना नहीं था कि तुम व्हीकल बाय कर लो। एक हम ये सिनेरियो लेते हैं कि एजेंट अभी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और वो कस्टमर को कहता है, जो कस्टमर है ना वो आगे से कह देता है कि आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई व्हीकल, तो आगे से जो एजेंट है ना वो उसको कहता है येस आई नो यू हैव सोल्ड योर व्हीकल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस द नंबर प्लेट्स ऑफ द व्हीकल, तुम कल नंबर प्लेट्स नहीं हमें देख के, तो वो कस्टमर आगे से कहता है सॉरी मैं कल आ जाऊंगा, नंबर प्लेट्स ले आऊंगा ना तुम्हारे पास। तो अब यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो सॉरी जो एजेंट है ना उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुझे पता है तुमने गाड़ी सेल कर दी है, पास में ना नंबर प्लेट ले जाओ। तो यहाँ पे भी कस्टमर का रीजन ऑफ द कॉल सेल से रिलेटेड नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो हम इसको सेकंड ऑप्शन में कर देंगे। सही होगा। ये आप लोग कॉल सुनोगे तो उसके साथ साथ आपको पता चलेंगे, और ये चीज़ें अगर आप लिख लो तो आपको ना इस चीज़ का ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये अभी आपको समझ आ रही है, 5 मिनट बाद ही आपके दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक हो गया। 2 एग्जांपल दी हैं। हाई जेम्स इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, हाई वी ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल, तो ओह यू डिड, आई विल गो एंड अपडेट दैट इन अवर सिस्टम। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे वो एजेंट ने अभी सिर्फ अपना भी इंट्रोडक्शन करवाया, उसका पूछा कि हाई जेम्स कैसे हो, तो जेम्स ने कह दिया कि हमने तो पहले से व्हीकल बाय कर लिया। तो आगे से जो एजेंट है ना उसने सिर्फ ओके कह के भी कॉल खत्म कर दी, तभी हम इसको फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। और अगर ये कह दिया कि ओके ठीक है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता हूँ, तभी हम इसको फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। सही हो गया।
अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल है कि हेलो मेगन, दिस इज माय कैट BHA फोर्ड इंटरनेट ऑर्डर माय वी डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू कार। अच्छा जी, अब ये अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पे ना जो एजेंट है उसने अपना उसको हेलो हाई किया, तो आगे से कस्टमर ने कह दिया कि हमने डिसाइड किया हम व्हीकल बाय नहीं करेंगे। तो आगे से एजेंट कहता है कि ओके ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एजेंट का कॉल करने का रीजन है ना वो यही था कि आप व्हीकल कब बाय करोगे या व्हीकल बाय कर लो। तो आगे से कस्टमर ने उसको पहले बता दिया कि हमने डिसाइड किया हम व्हीकल बाय नहीं करेंगे। सही हो गया, तो ये भी सेल्स में ही कंसिडर की जाएगी। एजेंट कॉल टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप और न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट। ये तो एक सिंपल सी कॉल होगी। एजेंट कॉल करता है कि हेलो जेम्स कैसे हो। जेम्स कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेम्स फिर वो कहता है कि हमारे पास नई गाड़ियाँ आई हैं तो आप आके ना हमारी गाड़ी चेक करो, टेस्ट ड्राइव करो। यहाँ आपने वो गाड़ी बाय करनी थी, हमारे पास आ गई, आके गाड़ी देख लो। तो मतलब गाड़ियाँ चेक करने से रिलेटेड, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने से रिलेटेड, गाड़ी देखने से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स के लिए जितने भी वो कॉल्स करता है कि आप आओ हमारी डीलरशिप पे अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता है कस्टमर के साथ, वो सारी सेल्स कंसिडर की जाएंगी, फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी। हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आगे से कस्टमर क्या जवाब देता है। चलिए फिर वो आगे कहते हैं रिमेंबर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एंड विजिट मेंशंस शुड बी कंसिडर्ड सेल रिलेटेड अनलेस द एजेंट और कॉलर मेक्स। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने ऊपर यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी हम सेल्स रिलेटेड कंसिडर करेंगे अनलेस कि वो बता दें कि अपॉइंटमेंट किसी और चीज़ की थी। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट आ जाता है एजेंट कॉल्ड टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर अ न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट बिकॉज द कस्टमर मिस्ड देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। ये इसी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एजेंट कस्टमर को कॉल करता है, कहता है कि एडम आपकी कल की अपॉइंटमेंट थी, यू हैड एन अपॉइंटमेंट येस्टरडे तो बट यू कुड नॉट कम, डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट। अब जब उसने कह दिया ना डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट और इसमें ये चीज़ का नहीं बताया गया कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ की मिस हुई थी, तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में ही डालेंगे। ठीक हो गया कि उसकी एक अपॉइंटमेंट थी जो पास्ट में गुजर गई, मिस हो गई, या वो कल आया भी। और मतलब ये भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यू केम येस्टरडे टू चेक आउट दिस व्हीकल, तो तुम्हें वो गाड़ी कैसी लगी थी। ये कस्टमर आगे से कहता है कि मुझे वो गाड़ी पसंद आई थी, और फिर वो उसको आगे कह दे कि डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट, डू यू वांट टू कम अगेन टू चेक आउट सम न्यू व्हीकल्स या टू सी दैट व्हीकल अगेन या टू फाइनलाइज द डील। तो इस तरह की वो बातें कर दे उसके साथ, उसको एक नई अपॉइंटमेंट भी पिच कर दे, तो भी हम इसको सेल्स कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे इसको। अच्छा जी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजेंट प्लेसिंग अ कॉल टू डिटरमिन इफ द कस्टमर वाज एबल टू मेक इनटू देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक कॉल ना इस तरह की भी आएगी कि जिसमें ना वो एजेंट उसको कस्टमर को कॉल करेगा, उसको कहेगा कि आई वाज जस्ट कॉलिंग टू चेक इफ यू मेड इन येस्टरडे, यू हैड एन अपॉइंटमेंट येस्टरडे। आगे से कस्टमर कहेगा यस मैं आया था कल, तो वो कहेगा ओके बाय थैंक यू। अब इसको ना हम सेकंड ऑप्शन में करेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ एक इनका डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कॉल करता है कि जो कस्टमर है ना उसकी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए आया या नहीं आया। तो इन्होंने क्या करना होता है, ये इस चीज़ का डाटा ना देते हैं वो उनको सेल्स वालों को कि भाई ये बंदे ने अपनी अपॉइंटमेंट मिस की हुई है, इसको दोबारा कॉल कर लेना। ठीक हो गया। इनका मकसद ये नहीं होता कि ये कस्टमर को पिच करेंगे तू आ जा डीलरशिप पे आके गाड़ी देख, ये कर वो कर। इनका मकसद सिर्फ ये पूछना होता है कि क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट, कभी पूछेंगे कि तुम्हारी कल थी अपॉइंटमेंट, तुम येस्टरडे को थी तुम आए थे, कभी पूछेंगे पिछले हफ्ते थी तुम आए थे, कभी पूछेंगे पिछले महीने थी तुम आए थे, तो वो कहेगा हाँ मैं आया था, और वहीं पे कॉल खत्म हो जाएगी। तो या वो कहेगा मैं नहीं आया था, और वो कहेंगे ओके थैंक यू, यहीं पे कॉल खत्म कर देंगे। आगे उसको कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कहेंगे कि आ जाओ ऐसे कर दो वैसे कर दो। जब वो उसको कहेगा ना कि भाई तुम आ जाओ डीलरशिप पे दोबारा अपॉइंटमेंट सेट कर लो, फिर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा जो एजेंट है ना वो कस्टमर को कॉल कर रहा है, मतलब जो एजेंट उसको असाइन था, ये उस डिपार्टमेंट से कॉल नहीं हो रही जिन्होंने ये देखना कि अपॉइंटमेंट वगैरह का क्या सीन हुआ है। ये वो एजेंट है जो उस कस्टमर को असाइन था, और वो उसको कॉल करके कह रहा है कि तुमने अपनी अपॉइंटमेंट पे तुम आए थे, क्योंकि कभी मल्टीपल एजेंट्स भी असाइन होते हैं। एक बंदा सारी सेल्स वगैरह की फ़ोन पे बात करता है, लेकिन जब एजेंट ने वो कस्टमर ने डीलरशिप पे आना होता है ना तो उसको कोई दूसरा बंदा हैंडल करता है जो गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन हर चीज़ बताता है, और वो जो एजेंट है ना वो कॉल करके उसको कहता है कि तुम आए थे कल। हालांकि उसको पता ही होता है, वो उसका बस उसने ये पिच करनी होती है कि मैं से पूछूंगी किस वजह से नहीं आया था, और इसको दोबारा मैं राजी करूँगी ये आए ना हमारी डीलरशिप पे लाजमी है। क्योंकि एक मतलब जब जो बंदा डीलरशिप पे चला जाता है ना वो फिर 90% चांस बन जाते हैं कि वो गाड़ी बाय करेगा ही करेगा, ये कस्टमर को वैसे खाली हाथ नहीं डीलरशिप से निकलने देते। अच्छा जी, अब एक इन्होंने एग्जांपल दिया, दैट यू बॉट अ व्हीकल फ्रॉम अस लास्ट ईयर एंड वी आर वंडरिंग हाउ इट्स ट्रीटिंग यू। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ना ये इन्होंने इसके अंदर हमें फिट कर दिया है, यहाँ पे ये एग्जांपल बनती नहीं है, इसको छोड़े। रिमेंबर द आउटकम ऑफ द कॉल डज नॉट मैटर, द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी हैव एन अपॉइंटमेंट एट द कॉलिंग एजेंट वाज अनअवेयर। ये पारी का ये पॉइंट तो ऊपर था, ये वहाँ पे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, एजेंट कॉल टू इनवाइट द कस्टमर टू द डीलरशिप फॉर अ सेल्स इवेंट। अच्छा, एक एजेंट ना कस्टमर को कॉल करेगा, उसको कहेगा हमारे यहाँ पे ना एक इवेंट हो रहा है, वो सेल्स इवेंट है। सेल्स इवेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो गाड़ियाँ ना अभी ऑल टाइम लो प्राइस पे हैं, तो तुम ना आ जाना, आके इवेंट इन्जॉय करना ना हमारा। तो इसमें वो फ्री फूड भी है, खाने शाने की चीज़ें भी हैं, ये भी हैं वो भी हैं, मतलब उसको सारी गेमों का बता देता है कि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इवेंट है ना वो हमारा सेल्स रिलेटेड इवेंट है, हम ना बड़ी अच्छी डील्स दे रहे हैं, हमारी प्राइसेस ऑल टाइम लो हैं, तो ये हमारा इवेंट है तुम आओ।
तो इसको भी हम सेल्स कंसिडर करेंगे, इसको भी फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम इवेंट्स पार्टीज वगैरह रखते हैं, लेकिन उसके साथ कस्टमर्स को हम इसलिए भी बुलाते हैं कि वो आगे हमारी गाड़ियाँ देखें या हमारे वो सेल्स डील्स देखें, ये सारी चीज़ें ना। जिस कॉल में पार्टी शार्टी के साथ ये चीज़ भी डिस्कस हो जाएगी ना कि सेल्स इवेंट है हमारा, हमारी नई गाड़ियाँ वो चेकआउट करो, हमारी नई गाड़ियाँ आगे टेस्ट ड्राइव करो, उसको आपने सेल्स में डालना है, जिसमें सिर्फ वो उसकी बात होगी ना कि हमारी पार्टी है, पार्टी पे आओ, खाना चाना खाओ, वो गेम्स हैं, गेम्स खेलो, प्राइज जीतो, ये करो वो करो, तो वो हम उसको जनरल कन्वर्सेशन कंसिडर करेंगे, सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। अच्छा जी, अगला पॉइंट है एजेंट कॉल टू फॉलो अप ऑन अ रीसेंट सेल्स विजिट टू फर्दर डिस्कस अ सेल्स अपॉर्चुनिटी। ये वही वाली एग्जांपल कि एजेंट कॉल करता है कस्टमर को और उसको कहता है कि आप कल हमारी डीलरशिप पे आए थे गाड़ी देखने के लिए, आपको कैसी लगी हमारी गाड़ी? वो कहता है जी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे आपकी गाड़ी। तो वो जो कस्टमर है ना, वो एजेंट है ना, वो अपने कस्टमर को कहता है कि आप दोबारा आओ, नई गाड़ियाँ देखो, या आप दोबारा आओ आके वो डील फाइनलाइज कर लो, या हमारे फाइनेंस के साथ आके बात करो, हम आपको वो लोन अप्रूव करवा देंगे फाइनेंस के लिए या लीज के लिए। ये वो मतलब उसकी प्रीवियस अपॉइंटमेंट का भी पूछे और फिर उसको ये भी कहे कि आप आके हमारी ना ये जो नई गाड़ियाँ देख लो, मतलब उसको दोबारा डीलरशिप पे बुलाए गाड़ी देखने के लिए या लीज फाइनेंस करने के लिए, ये भी सेल्स कंसिडर की जाएगी। द कॉलर डज नॉट नीड टू बी इन द मार्केट फॉर दिस टू क्वालिफाई एज सेल्स। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि एजेंट कस्टमर को कहता है कि आप हमारी गाड़ी देखने के लिए आए थे, तो आप ना आपको कैसी लगी गाड़ी? एक कस्टमर आगे से कहता है कि हाँ ठीक थी गाड़ी ना। तो एजेंट कहता है आप दोबारा आओ, दोबारा आके देखो, या हम आपको नई गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो कस्टमर उसको कहता है कि यार बेसिकली ना मैं कल अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए आया हुआ था तुम लोगों के पास, तो मेरी गाड़ी सर्विस में थी, तो मैंने कहा चलो मैं चलता फिरता नई गाड़ियाँ देख लेता हूँ। तो मैं बस इस वजह से गाड़ियाँ देख रहा था, मेरी गाड़ी अभी न्यू है, मैंने ये 1 मंथ पहले ही ली है, गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे नहीं ज़रूरत ना नई गाड़ी की। तो एजेंट आगे से कहता है चलें ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब ये है कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर मार्केट में है गाड़ी बाई करने के लिए या नहीं है, हमें ये देखना है कि एजेंट किस रीज़न की वजह से कॉल कर रहा है। जब एजेंट ने उसको कह दिया ना कि आप कल आए थे, आपने गाड़ियाँ देखी, तो आप दोबारा आओ, नई गाड़ियाँ देखो, हम आपको नई गाड़ियाँ दिखाते हैं, तो हमें पता चल गया एजेंट उसको सेल्स के लिए कॉल कर रहा है कि हमसे गाड़ी बाई कर ले, परचेज कर ले, वो सॉरी सेल कर दे हमें, या ट्रेडिंग कर ले, या लीज कर ले, या फाइनेंस कर ले, इनमें से एक रीज़न है उसका कॉल करने का, तो हमने इसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया। I am calling regarding your visit yesterday. Did you have any questions about the vehicle you were looking at? Intended contact? No, I am good. Agent, if you have any questions, let me know. अब देखें यहाँ पे उसको कह रहा है कि तुम कल आए थे, तुमने गाड़ियाँ देखी, तो मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? वो कहता नहीं जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताना। अब अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताना, इससे यही मतलब निकलता है कि जो एजेंट है ना, वो कस्टमर को कह रहा है कि भाई तू ना मुझे बता, मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ गाड़ी खरीदने के लिए। तो ये हम फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे, सेल्स कंसिडर करेंगे। एजेंट कॉल टू डिस्कस अ डील दैट इज़ नॉट इन प्रोग्रेस। अच्छा भाई, अब मैं आपको ये बता दूं कि डील इन प्रोग्रेस क्या होता है। एक एजेंट है, वो कस्टमर को कॉल करके कहता है कि जो वो तुमने गाड़ी ऑर्डर की हुई है ना, वो गाड़ियाँ कल आ जाएगी हमारे पास। तुम्हें 2024 में, ये ऐसे होता है कि ये 1 साल पहले गाड़ी ऑर्डर कर देते हैं, कभी 6 महीने पहले, कभी 1 साल पहले, तो कभी 2 साल पहले, ऐसे भी कॉल्स आएंगी आपको कि जिसमें कस्टमर ने 2 साल पहले गाड़ी ऑर्डर की होगी। अब जो एजेंट है ना, वो यहाँ पे कॉल करके ना कस्टमर को उसकी ऑर्डर की हुई व्हीकल का स्टेटस बता रहा है कि तुमने जो व्हीकल ऑर्डर की थी ना, वो ना हमने वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसको ना सेल्स नहीं कंसिडर करेंगे। उसको सेल्स कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? ये डील इन प्रोग्रेस कंसिडर होगी कि भाई ये पहले से ही ऑर्डर कर दिया हुआ है, ये जब ऑर्डर किया था ना उस टाइम सेल्स थी, ये अब हमारे लिए सेल्स नहीं है। सही है। अब उसने ऑर्डर कब किया था? 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, हमें इस चीज़ से फर्क पड़ता। जब एजेंट उसको कॉल करके बता रहे हैं तुमने जो गाड़ी ऑर्डर की थी वो प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो गई है, या वो प्रोड्यूस हो गई, या वो डीलरशिप पे आ गई, आगे अपनी गाड़ी पिकअप कर लो, ले जाओ यहाँ से। तो ये हमारे लिए सारे सिनेरियो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे कि भाई कस्टमर ने ना पहले से गाड़ी ऑर्डर की हुई थी। अच्छा जी, अब हमारा अगला पॉइंट है एजेंट कॉल्ड टू डिस्कस अ सेल्स अपॉर्चुनिटी फॉर अ कस्टमर हु हैज़ अ व्हीकल दैट ऑलरेडी वाज इज और विल बी इन सर्विस। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक एजेंट है, कस्टमर को कॉल करता है कि सबसे पहले एग्जांपल ये है कि हे जॉन, आई सॉ यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज टुमारो। तो जॉन कहता है यस आई डू हैव एन अपॉइंटमेंट। तो आगे से वो कहता है कि ओके व्हेन यू आर इन सर्विस डू यू वांट अस टू अप्रेज योर व्हीकल सो वी कैन बाय योर व्हीकल। तो अप्रेज का क्या मतलब है? अप्रेज APPRAISE, अप्रेज। ठीक है। ये अप्रेज करने का मतलब क्या होता है कि हम ना तुम्हारी गाड़ी को देखेंगे, उसकी सारी कंडीशन देखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी गाड़ी कितने में सेल हो सकती है ना। इस प्रोसेस को अप्रेज करना या अप्रेजल बोलते हैं ना। प्रोसेस को अप्रेज करना बोलते हैं, और जो वो फिर अमाउंट निकलते हैं उसको अप्रेजल बोलते हैं कि वी हैव एन अप्रेजल फॉर योर व्हीकल एंड द वर्थ फॉर योर व्हीकल इज 50,000 40,000। ये वो ठीक हो गया। अब एजेंट उसको कहता है कि मैंने देखा कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, क्या तुम कल अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आ जाओगे सर्विस के लिए? तो कस्टमर कहता है हाँ जी मैं आ जाऊँगा। तो फिर एजेंट उसको कहता है कि अगर हम तुम्हारी गाड़ी अप्रेज करें और बाय करना चाहें तो क्या तुम हमें सेल करोगे, या हम तुम्हारी ना गाड़ी बाय करना चाहते हैं। तो वो जो एजेंट कस्टमर आगे से जो भी जवाब दे, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हमें कस्टमर एजेंट पे कॉल करने का रीजन पता चल गया
कि यहाँ पे एजेंट के कॉल करने के दो रीजन थे ना, मल्टीपल रीजन की वजह से कॉल कर रहा था। पहला ये था कि तुम्हारी कल सर्विस की अपॉइंटमेंट है, तुम क्या कल आ जाओगे। दूसरा ये था कि अगर मैं तुम्हारी गाड़ी अप्रेस करूँ तो तुम अपनी गाड़ी में सेल करना चाहोगे, या उसको कहते कि तुम्हारे पास 2020 मॉडल है, तुम्हारे पास 2025 मॉडल आ गए हुए हैं, तो तुम क्या नए मॉडल देखना चाहोगे, मतलब उसको सेल्स की तरफ नई गाड़ियों की तरफ पिच कर दे। या उसको ये कहते कि तुम नई गाड़ियां आई हैं वो टेस्ट ड्राइव करना चाहोगे, या डू यू वांट टू लुक एट आवर न्यू व्हीकल्स। ठीक हो गया, इस तरह की कोई भी बात कर दे जिसमें न्यू गाड़ी की तरफ ना वो उसको माइल करना चाहे कि यार तुम ना हमसे नई गाड़ी बाय कर लो या देख लो सिर्फ हमारी गाड़ी, तो ये सेल्स में जाएगी। ठीक हो गया, जहाँ वो एजेंट उसको कॉल करे कहे कि मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी ना यहाँ पे सर्विस में खड़ी है, ऐसा आई सॉ दैट योर व्हीकल इज इन सर्विस, तो तुम अपनी गाड़ी किस लिए सर्विस में ले गए थे। तो एजेंट उसको कहे कि यार कस्टमर सॉरी कहे कि मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज होने वाला था, यहाँ कोई भी मसला हो गया था मेरी गाड़ी को, मैं इसलिए ले गया था। तो एजेंट उसको कहते हैं अच्छा अगर मैं तुम्हारी गाड़ी को अप्रेस करूँ और तुम्हें उसकी वैल्यू बताऊँ, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रेजल, ये इस तरह का वर्ड यूज करेंगे आप बहुत सारी कॉलम में सुनोगे कि इफ वी गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रेजल फॉर योर व्हीकल, तो डू यू वांट अस टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रेजल। तो वो आगे से हाँ कर देना कर दे, इस चीज़ से हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने सिर्फ एजेंट का रीजन ऑफ द कॉल देखना है, और मैं यहाँ पे एजेंट के मल्टीपल रीजन मिल गए हैं, पहला सर्विस और दूसरा ये कि हम कॉम्प्लीमेंट्री अप्रेजल देना चाहते हैं या तुम हमारी नई गाड़ियाँ देखो, ये वो इस तरह से ना। सही हो गया। फिर जी हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, एजेंट कॉल्ड टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट दे वर अप्रूव्ड फॉर अ डील दैट इज नॉट येट इन प्रोग्रेस। ये मैं आपको डील इन प्रोग्रेस का पहले ही बता चुका हूँ कि डील इन प्रोग्रेस ये होती है कि जो कस्टमर है उसने पहले से गाड़ी के ऊपर वो किया हुआ है डिपॉजिट, और एजेंट का जो कॉल करने का रीजन है वो कस्टमर को ये बताना है कि भाई तुमने जो गाड़ी पे डिपॉजिट किया था वो आ गया, तुमने जो गाड़ी ऑर्डर की थी वो आ गया, तुमने जिस गाड़ी का पेपर वर्क साइन कर दिया हुआ था आधा वो आ गई है हमारे पास, तो तुम आगे बाकी का आधा पेपर वर्क साइन कर दो। तो ये सारी होती है डील इन प्रोग्रेस, ये हमारे लिए सेल्स नहीं होती है, हमारे लिए सेकंड ऑप्शन में जाती है। तो कह रहे हैं एजेंट कॉल करके कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहा है उस गाड़ी के बारे में जिसकी अभी डील इन प्रोग्रेस नहीं है, मतलब जो पहले से ऑर्डर नहीं की हुई, जिसको पहले से डिपॉजिट नहीं किया हुआ, जिसका पेपर वर्क नहीं साइन हुआ। इस पॉइंट को यहाँ पे लिखने का मकसद नहीं था लेकिन चलो उन्होंने लिखा हुआ खैर है। अच्छा जी आगे हम चलते हैं, एजेंट प्लेस अ कॉल टू डिस्कस क्रेडिट एप्लीकेशन फाइनेंसिंग फॉर अ सेल्स अपॉर्चुनिटी। अच्छा जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब वो नो सब्जेक्ट मैटर में ये क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि जब एक एजेंट कस्टमर को कॉल करके क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहे या उसे क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहे, इवन कि सिर्फ ये भी कह दे कि वी हैव रिसीव्ड योर क्रेडिट एप्लीकेशन, हे इज जॉन स्पीकिंग, जॉन आगे से या तो वो कह दे कि वी हैव योर क्रेडिट एप्लीकेशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो हमने इसको भी सेल्स कर देना है, हमने यही समझना है कि ये क्रेडिट एप्लीकेशन सिर्फ गाड़ी लेने के लिए ही फिल की गई है। सही हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एजेंट एक कॉल प्लेस करे कस्टमर को, उसके साथ क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में बात करने की, क्रेडिट के बारे में बात करने की, फाइनेंसिंग के बारे में बात करने की। फाइनेंसिंग में आपको वही बता चुका हूँ कि किस्तों पे गाड़ी लेना। अच्छा फिर एक आगे ना यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्कशन अबाउट द रीफाइनेंसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन। रीफाइनेंसिंग क्या होती है, अब एक बंदे ने गाड़ी फाइनेंस की हुई है, ठीक है, किस्तों पे गाड़ी ली हुई है, अब उनकी किस्तों पे ना डील इस तरह से हुई थी कि मैं 5 साल किस्तें दूंगा, कितने पैसों की, $400 पर मंथ, $500 पर मंथ, और 5 साल के बाद ना जो अमाउंट रह जाएगी ना, मतलब टोटल गाड़ी है 50,000 रुपए की, मैं 5 साल उसकी किस्तें देता रहूंगा इतनी, वो किस्तें कर करा के ना 5 साल में 30 से $35,000 किस्तें को बन जाएंगे, और 5 साल के बाद जब मेरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना, मैं उस गाड़ी की जो बाकी की अमाउंट लमसम रह गई है ना वो आपको देगी, तो गाड़ी आपसे ना टोटली अपनी मतलब कर लूंगा ना। सही हो गया। तो अब ना एक कस्टमर है उसने ऐसी ही फाइनेंसिंग की थी 5 साल पे, 3 साल पे, 2 साल पे, जितने भी साल पे, तो अब ना जब उसका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब लमसम देने की बारी आई है ना, तो वो कहता है कि यार मेरे तो हालात तो खराब हो गए, मैं जॉब से भी मुझे निकाल दिया गया, या मैं किसी रीजन की वजह से ना नई गाड़ी अब बाई कर सकता, ये ना लमसम अमाउंट नहीं दे सकता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गाड़ी रीफाइनेंस कर लूं। तो वो कहते हैं चलो जी हम रीफाइनेंसिंग करवा देते हैं आपकी। रीफाइनेंसिंग क्या होगा, दोबारा से एक एप्लीकेशन वगैरह वो सारा लोन प्रोसेस होगा सारा कुछ, और उसको 2-3 साल के लिए और फाइनेंस कर दिया जाएगा ना। सही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या कि गाड़ी वही है जो पहले फाइनेंस की गई थी, ठीक है, तो अब उसी गाड़ी को ना रीफाइनेंस किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए सेल्स नहीं होगी क्योंकि वही सेम गाड़ी है, वही बंदा है, बस वो किस्तों के लिए टाइम पीरियड आगे बढ़ा रहा है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अब उसको लोन मिलेगा, तो ये हमारे लिए सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सही हो गया। इन्होंने यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में ये पॉइंट लिख दिया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्कशन अबाउट रीफाइनेंसिंग ऑफ एन एक्जिस्टिंग लोन। सही हो गया। रीफाइनेंसिंग की आपको समझ आ गई कि एक चीज़ जो ऑलरेडी फाइनेंस कर ली गई हुई है, अब जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया और उसको वो लमसम अमाउंट देने की बारी आई है, तो वो कस्टमर कहता है कि मैंने रीफाइनेंस करनी है, तो एजेंट आप जो कॉल कर रहे हैं ना कस्टमर को, वो इस रीजन की वजह से कर रहा है कि आई एम कॉलिंग यू बिकॉज आई गॉट इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू रीफाइनेंस योर व्हीकल, तो मुझे बताओ कि क्या मामला है, किस कंडीशन पे हमने रीफाइनेंस करनी है, हम तुम्हें ये लोन ऑफर कर सकते हैं। सही हो गया। इस तरह से अगर वो बंदा इस कंडीशन में भी नहीं होता ना कि वो रीफाइनेंस भी कर सके, फिर वो इससे गाड़ी वापस ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ गया। अच्छा, इसमें ना मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, वो कुछ चीज़ें मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अभी इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। मैं उन चीज़ों पर डिस्कशन शुरू कर दूंगा ना, आप लोग ना वो हो जाओगे, डबल माइंडेड हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आगे उन पॉइंट्स में हैं जिनसे इनका ताल्लुक है, तो वो फिर आपको ना जरा ईजी रहेगा। पुरानी वीडियो में यही मसला हुआ है कि वो मैंने सारे पॉइंट्स एक ही दम डिस्कस कर दिए हैं, तो वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, इस वजह से अब नई वीडियो बनानी पड़ रही है। एजेंट रिटर्न अ मिस कॉल एंड इंडिकेटेड दैट देयर रीजन फॉर द कॉल वाज टू डिस्कस सेल्स। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ है जी, एजेंट ना कॉल करता है कि इज इज जॉन स्पीकिंग, जॉन कहता है यस,
जॉन को कहता है जॉन आई सा योर मिस्ड कॉल, तो तुमने मुझे कॉल की थी, तो क्या मामला था, किस वजह से मिस कॉल कर रहे थे। तो वो जो जॉन है ना आगे से वो कहता है हाँ यार वो जो हम जिस गाड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, मैं जिसमें इंटरेस्टेड था, तो मुझे उसका तो बताओ क्या सीन है, कितना उसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा या कितनी प्राइस, अगर मैं कैश पे लेता हूँ तो कितनी प्राइस हो जाएगी। मतलब एजेंट एक कॉल रिटर्न करता है, मिस कॉल आती है उसको रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हमें एजेंट का कॉल करने का रीजन नहीं पता, क्योंकि एजेंट का कॉल करने का कोई रीजन ही नहीं है, उसने तो सिर्फ एक मिस कॉल आई थी, अब वो सिर्फ उसलिए उसको बैक कॉल कर रहा है। अब आगे से कस्टमर जो भी जवाब दे देगा ना वही एजेंट का कॉल करने का रीजन कंसिडर किया जाएगा। मतलब इस कॉल में जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, इस कॉल में एजेंट कस्टमर कह देता है कि हाँ यार हम जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे ना वो मुझे बताओ, उसका कैश प्राइस क्या हो जाएगी, अगर मैं फाइनेंस करता हूँ क्या हो जाएगी, अगर मैं वो करता हूँ लीज करता हूँ क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें ना। एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि एजेंट कॉल रिटर्न करता है, जॉन को कहता है हाँ यार जॉन तुम्हारी मिस कॉल आई थी, सब खैर थी। तो अभी जॉन उसको बताता है कि हाँ यार वो मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम सुनाओ सब ठीक ठाक है। जॉन उससे उसका हाल पूछता है, तो कस्टमर आगे से खुद ही बात शुरू कर देता है, सॉरी एजेंट आगे से खुद ही बात शुरू कर देता है कि हाँ यार वो तुम जिस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे ना उसकी प्राइस ये होगी। एजेंट ही आगे सेल्स की बात डिस्कस कर देता है, हम इसको भी सेल्स करेंगे, हम इसी को एजेंट का कॉल करने का रीजन समझ लेंगे। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एजेंट कॉल करता है कि जॉन तुम्हारी मिस कॉल आई थी। जॉन कहता है हाँ मैंने कॉल की थी, मैंने ना वो सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करानी थी यार, मेरा ना इंजन लाइट चल गई है गाड़ी की। तो इंजन लाइट चलने का मतलब ये होता है कि इनकी गाड़ियों की ना लाइट ऑन हो जाती है कि भाई तुम्हारे इंजन ऑयल चेंज होने वाला है, तो तुम जाके ना करवा लो इंजन ऑयल चेंज। तो वो कहता है मेरी इंजन लाइट चल गई है, मैंने सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, मैं इसलिए कॉल कर रहा था। वो कहता है ठीक है मैं अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ। यहाँ वो कह देता है कि मैं सर्विस वालों को कहता हूँ तुम्हें कॉल बैक करके ना अपॉइंटमेंट बुक कर दें। हम फिर भी इसको सेकंड ऑप्शन में ही रखेंगे, हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि भाई ये ना उसका कॉल करने का रीजन ये था कि सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, ठीक होगा। अच्छा जी, ये देखें जैसे इन्होंने एग्जांपल किया, हाय बॉब आई वाज रिटर्निंग योर कॉल अबाउट दैट यूज्ड Corolla यू इंक्वायर्ड अबाउट। इंक्वायर्ड अबाउट का मतलब पता क्या होता है कि तुम जिस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, जो तुम गाड़ी लेना चाहते थे, तुम जिस गाड़ी का तुमने हमसे पूछा, जब वो ये वर्ड यूज करें ना कि द व्हीकल यू इंक्वायर्ड अबाउट, तो आपने यही समझ लेना है कि ये सेल्स के लिए बात हो रही है ना, सही है। ये इस तरह के स्लैंग यूज करते हैं जो गोरे हैं। अच्छा जी, अब ये वाला जो पॉइंट है ना इसका उर्दू में तर्जमा वही सारा पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि वो एजेंट जॉन को कॉल करता है कि जॉन तुमने मुझे कॉल की थी तो मैं तुम्हारी कॉल रिटर्न कर रहा हूँ, क्या बात थी। जॉन आगे से कहता है यार मैं जिस गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना मुझे उसकी प्राइस बताओ या मुझे उसकी फाइनेंसिंग बताओ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब एक एजेंट कॉल बैक करे कस्टमर को विद मतलब नो आइडेंटिफाइबल रीजन, कि उसका कॉल करने का कोई रीजन नहीं है, तो आगे से कस्टमर उसको कह दे कि मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तो आपने उसको सेल्स में रखना है। तो और अगर वो मतलब कोई जनरल बात करते, सर्विस से रिलेटेड बात करते, तो आपने उसको सेकंड ऑप्शन में रखना है। अच्छा जी, ये हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया है हमारा सेकंड ऑप्शन, नो फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज स्लैश जनरल डिस्कशन। अगर एजेंट का कॉल करने का रीजन कस्टमर से ये है कि वो सिर्फ उसकी प्रीवियस परचेज के बारे में उसे पूछना चाहता है, जो गाड़ी उसने ऑलरेडी बाय कर ली है, उसको ये पूछना चाहता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक चल रही है, तुम्हें कोई सर्विस तो नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मसला तो नहीं आ रहा गाड़ी का। आप अक्सर जिस तरह की कॉल में सुनोगे कि तुमने जो गाड़ी खरीदी है मैं तुम्हें उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ तुम्हें अपनी गाड़ी के सारे फंक्शन समझ आ गए। कस्टमर कभी कह देते हैं कि हाँ जी मुझे हर चीज़ समझ आ गई, कभी वो कहते हैं यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये कहते हैं कि आप हमारी डीलरशिप पे आ जाओ, आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही हम आपको समझाएंगे। या एजेंट उसको कह देता है कि तुम्हें जब किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे बताना, मैं तुम्हें वो बता दूंगा। या उसको ये कहे कि भाई तुमने वो जो गाड़ी खरीदी थी उसकी तुमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, उस पर अकाउंट बना लिया, टोयोटा की एप्लीकेशन है, होंडा की एप्लीकेशन है, ये अपनी एप्लीकेशन से गाड़ी लॉक कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े से फंक्शन, सही है। तो वो एजेंट उसको कॉल करने का जो रीजन है वो उसको ये कहना है कि भाई तुमने जो गाड़ी खरीदी हुई है उसका तुम्हें ठीक चल रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। और जनरल डिस्कशन में ये आ जाता है कि वो तुमने गाड़ी खरीदी थी तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो तुम कल हमारी डीलरशिप पे आए थे, तो पार्टी थी हमारी, तुम्हें हमारी पार्टी कैसी लगी, सारा कुछ ठीक लगा हमारी डीलरशिप पे। फिर वो यार तुमने जो गाड़ी खरीदी थी उसकी लाइसेंस प्लेट्स आ गई, अपनी लाइसेंस प्लेट्स ले जाओ। या तुम्हारी गाड़ी तुमने जो गाड़ी हमें बेची थी उसकी ना तुमने नंबर प्लेट नहीं अभी तक दी, या उसकी कोई चीज़ टायर मिस था, वो यार एक एक्स्ट्रा टायर होता है वो मिस था, तुमने कहा था तुम पकड़ा जाओगे, वो नहीं तुम देखे गए। मतलब इसमें ऑलरेडी गाड़ी जो परचेज कर ली हुई है या ऑलरेडी जो गाड़ी कस्टमर ने इनको सेल कर दी हुई है उसके बारे में बात हो, या कोई नई सेल्स के बारे में बात नहीं हो रही, तो ये सारा कुछ जनरल डिस्कशन में आता है ना, सही हो गया। अच्छा जी, अब जी ये वाला पॉइंट है, एजेंट कॉल्ड टू फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज। ये मैंने आपको बता दिया कि एजेंट उसको कॉल करके कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तुमने हमसे गाड़ी खरीदी थी। यहाँ आप इस तरह की कॉल सुनोगे कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम 6 मंथ पहले आए थे हमसे गाड़ी खरीदी थी। जहाँ वो उसको कहेगा कि तुम 2 साल पहले तुमने हमसे गाड़ी खरीदी थी, तुम्हारी सेकंड एनिवर्सरी आ गई है व्हीकल की, तो सारा कुछ ठीक चल रहा है। वो कहे हाँ जी सारा कुछ ठीक चल रहा है। वो कहे ओके जी, किसी चीज़ की सर्विस की जरूरत हुई तो हमें बताना। ये सारा कुछ प्रीवियस परचेज के बारे में होगा। लेकिन इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे वो कस्टमर को एजेंट ये कहते हैं कि तुमने हमसे 2 साल पहले या 3 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, सही चल रही है, कस्टमर के सही चल रही है। अच्छा तो अभी ना नए मॉडल आ गए हैं, तुम नया मॉडल ट्राई करना चाहोगे, ये हमें सेल कर दो, हमसे नया मॉडल ले लो। तो वो आगे से कस्टमर जो भी जवाब दे उसे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मल्टीपल रीजन हो गए, 2 रीजन हो गए ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे कॉल करा जब तक वो टोटल बात खत्म नहीं कर लेगा ना, इस तरह की प्रीवियस परचेज वाली कॉल्स में जब आपको सेल्स की कॉल आएगी ना, चाहे 50 मिनट की कॉल है, एजेंट स्टार्ट में ये कह देगा ना कि आई एम कॉलिंग यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन 2020 टोयोटा या 25 टोयोटा नोराई, तो यहीं पे सबमिट कर देते हैं, हमें पूरी 50 मिनट की सुनने की जरूरत नहीं होती।
यहीं पे हम कॉल सबमिट कर देते कि यार उसका कॉल करने का रीजन हमें पता चल गया। तो इसी वजह से 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी 150, 150, 200 कॉलें निकल जाती हैं बड़े आराम से, $3-4 बन जाते हैं इसके ऊपर रीजन फॉर आउटबाउंड के ऊपर ना। तो अगर इसी तरह की इजी सेल्स की कॉल आती है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने वो कोई 5-6 घंटे के अंदर $13 बना के दिखाए थे, और मैंने बताया था कि मैंने रीजन फॉर आउटबाउंड पे ही काम किया था। तो वो तकरीबन मुझे 90% कॉल थी सेल्स की आ रही थी तब, अदर से कुछ थी जो सेकंड ऑप्शन थी, थर्ड ऑप्शन थी, फोर्थ ऑप्शन भी रहेगी, लेकिन 90% मुझे सेल्स की कॉल नहीं थी उसमें। तो अच्छा, जब वो एजेंट उससे प्रीवियस परचेज के बारे में बात कर रहा है तो वो हम इसको सेकंड ऑप्शन में करेंगे। अब आगे मैं कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो आगे कवर हो जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट आ गया कि एजेंट कॉल टू डिस्कस अ डील दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। अब डील इन प्रोग्रेस के बारे में मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूँ, वो मुझे वहां पे नहीं बताना चाहिए था, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात थी। लेकिन चलें, एजेंट कॉल टू डिस्कस अ डील दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस क्या है? यार तुमने जो गाड़ी ऑर्डर की थी वो आ गई है, यार तुमने जिस गाड़ी पे डिपॉजिट किया था वो आ गया, यार वो क्या नाम है, जो वो तुमने पेपर वर्क फिल किया था वो ना कुछ पेपर्स पे ना साइंस नहीं रह गए थे, वो आके ना जरा बाकी का पेपर वर्क भी साइन कर दो। इस तरह की जो बातें होंगी ना वो सारी डील इन प्रोग्रेस होंगी। सही हो गया। तो ये जब इस तरह की कोई कॉल, एजेंट का कॉल करने का रीजन ये होगा कस्टमर को बताना कि तुम्हारी गाड़ी जो ऑर्डर की थी, तुमने जिस पे डिपॉजिट किया था वो आ गया हुआ है, या वो कॉल करके एजेंट कस्टमर को ये बता रहा है कि मुझे डिपॉजिट रिसीव हो गया ना। तो जब वो ये भी बता रहा है ना कि मुझे डिपॉजिट रिसीव हो गया है, तो भी ये ऑलरेडी इन प्रोग्रेस होगी, डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, और ये हमारी सेकंड ऑप्शन में जाएगी। अच्छा जी, अब ये वाला पॉइंट देखें, फिर आ गया है एजेंट प्लेस्ड अ कॉल टू डिस्कस रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग। रीफाइनेंसिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एजेंट ने पहले से गाड़ी फाइनेंस की हुई थी कस्टमर ने, अब ना वो एजेंट उसको कॉल करके कहता कि मुझे पता चला तुमने अपनी गाड़ी रीफाइनेंस करनी है, तो ये टर्म्स हैं, इतने लोन पे रीफाइनेंस होगा। तो अब ना इन्होंने एक ये पॉइंट लिखा है, सम क्रेडिट डिस्कशंस विल बी फॉर द रीफाइनेंसिंग ऑफ एन ऑटो लोन। यहाँ क्रेडिट एप्लीकेशन ना, जब इन्होंने गाड़ी रीफाइनेंस भी करनी है ना, अब उसके लिए भी ना ये क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करवाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ये देखते हैं कि ये बंदा कितने पानी में। क्रेडिट एप्लीकेशन में आपको मैंने बताया कि सारा कुछ ये देखते हैं कि ये बंदे के लोन इसके ऊपर कितने हैं, ये कितना साल में कमा रहा है, और इसने बाकी जो चीज़ें लोन पे ली हैं वो सारी इसकी क्रेडिट स्कोर अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, तो वो सारा कुछ ना। अब एक एजेंट कॉल करके कस्टमर को कहता है कि तुमने रीफाइनेंसिंग के लिए कहा हुआ है हमें, तो हमने वो ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो हमें ना क्रेडिट एप्लीकेशन जरा फिल कर दो। अब सिर्फ क्रेडिट एप्लीकेशन और क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर रीफाइनेंसिंग, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक एजेंट कस्टमर को कॉल करके कहता है कि हमें तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन मिल गई है, या क्रेडिट एप्लीकेशन फिल कर दो, या हमने तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन देख ली है, हम तुम्हें कॉल बैक करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे, सेल्स में रखेंगे। इसकी वजह क्या है कि हमें पता नहीं है क्रेडिट एप्लीकेशन किस रीजन की वजह से की गई है, ना गाड़ी लेने के लिए की गई है या रीफाइनेंसिंग के लिए की गई है, अब हमें नहीं पता, इसे हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें क्लियरली पता हो कि एजेंट कस्टमर को कॉल करके कह रहा है कि तुमने रीफाइनेंसिंग के लिए हमें कहा हुआ था, रीफाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उसके लिए जरा हमें क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, तो वो फिल कर दो। यहाँ हमें तुम्हारी रीफाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अब हम देखते हैं कि क्या मामला है और तुम्हें मैं अपडेट दूंगा, तो ये सेकंड ऑप्शन में जाएंगी। ये सिंपल क्रेडिट एप्लीकेशन एंड क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर रीफाइनेंसिंग का डिफरेंस है। ये लिख लें बातें, ये आपको याद रहेंगी, यहाँ इनके पॉइंट्स बना लें कि रीफाइनेंसिंग की बात सलमान ने वीडियो में इस टाइम के ऊपर की थी, यहाँ से लेके मतलब वीडियो 20 मिनट 25 सेकंड पे थी और यहाँ से लेके यहाँ तक की थी, तो ये वीडियो कट भी हो जाती है। ये ऐसे कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। 2 से 3 मरतबा आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आंखों के सामने से कानों से निकल जाते हैं, नहीं पता चलता, दोबारा देख लेंगे आपको याद आ जाए। अब आगे ये वाले 2 पॉइंट हैं, इसका तशरीह ये है कि एजेंट जनरल डिस्कशन के लिए कॉल करता है कि और जी आप वो कभी कॉल करेगा एजेंट को कहेगा जी आपकी बर्थडे थी, यहाँ आपकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और जी वहाँ पे मौसम कैसा है। एक मरतबा वहाँ पे तूफान आया था बड़ा बुरा, तो तब ये कॉलिंग करके अपने कस्टमर्स को पूछते थे कि बच गए, वो जिंदा, वो घर तो नहीं तबाह हो गया, ये वो, मतलब सारी जनरल डिस्कशन थी। फिर एक मरतबा फिर जब आ गया सर्दियों में ना इनकी हॉलीडेज आएंगी, तो ये कॉल करके तो कस्टमर्स को हैप्पी हॉलीडेज कहा करेंगे कि हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज। ये सारी जनरल डिस्कशन होती हैं, ठीक है। हर वो बात जो मतलब जिसमें गाड़ी की सेल परचेज से रिलेटेड बात नहीं है वो जनरल डिस्कशन जाएगी, ठीक हो गया। अनलेस के वो क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में बात हो, फाइनेंसिंग के बारे में बात हो, लोन अप्रूवल के बारे में बात हो, ठीक हो गया, वो सेल्स जाती हैं। अच्छा जी, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है नो एजेंट ओनली डिस्कस्ड कंफर्म्ड चेंज और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या होती है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, मैं उसका भी नीचे दे दूंगा आपको ना, उसके बारे में पता चल जाएगा। ये जो जिन चीज़ों पे मैंने लदा पूरी वो वीडियोस बनाई है ना, उनको बनाने का मकसद ये है कि पूरा ह्यूमैनिटी की जो है ना, मतलब ये पूरी डीलरशिप वो खड़ी ही इन चीज़ों के ऊपर हुई है। क्रेडिट एप्लीकेशन के ऊपर, गाड़ियों की सेल परचेज 40 क्रेडिट एप्लीकेशन के ऊपर रही है। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, ये जो ह्यूमैनिटी का सारा प्लेटफॉर्म है, ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट और न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर चल रहा है, सही है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आप इन चीज़ों पर गलत सिलेक्शन करेंगे, सारे इन चीज़ों पर गलत सिलेक्शन करने लग जाएंगे, ह्यूमैनिटी ग्राम से नीचे गिर जाएगा, इस तरह का सीन है। इस वजह से मैंने इन चीज़ों पर पूरी एक वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इसका पता चल जाए। आप लोगों को इसका पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों के इसमें कमाई है, मजे ही है इसमें। फिर अभी मैं एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या है। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है जो अभी एक बंदे ने पहले से अपॉइंटमेंट सेट कर ली हुई है और वो अब फ्यूचर में आनी है। फॉर एग्जांपल एक एजेंट कॉल करता है, कस्टमर को कहता है कि तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाओगे।
तुम्हारी कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, कल 4 बजे की, मतलब जो फ्यूचर में आनी है, या कॉल करके कहता है कि तुम्हारी अभी 2 बजे है, तुम्हारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं तुम्हें ना कॉल करके ये चीज़ याद करवाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है 3 बजे की, तो आ जाना गाड़ी देखने के लिए। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट मीन्स जो अभी आपकी फ्यूचर में अपॉइंटमेंट आने वाली है, जो कस्टमर है ना उसकी फ्यूचर में अपॉइंटमेंट आने वाली है, उसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कहते हैं। वो चाहे 5 मिनट बाद की है, चाहे 5 साल बाद की है, जब एजेंट उसको कॉल करके ये कह रहा है ना कि मैं आपको आपकी अपॉइंटमेंट याद दिलाने के लिए कॉल कर रहा हूँ, डिस्कस मीन्स याद करवाने के लिए, या उसको ये बताने के लिए, मतलब इसमें मल्टीपल कॉल आ जाएंगे। एक कॉल आएगी, एजेंट कहेगा कि मिस्टर जेम्स आपकी अभी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है आज, तो वो मैंने आपको ये बताना है कि आप जो गाड़ी देखने के लिए आने लगे थे ना वो सेल हो गई है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपको दूसरी गाड़ियाँ दिखा देंगे, या आप ना बना आना, वो गाड़ी सेल हो गई है। ठीक है, अब ये ना एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट डिस्कस हो गई है कि भाई तुम्हारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, अभी 2 बजे फ्यूचर में आनी है तुम्हारी अपॉइंटमेंट, लेकिन अब वो जो गाड़ी थी तुमने देखने आनी थी ना वो सेल हो गया। अब इसको ना हम थर्ड ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें गाड़ी की सेल परचेज की बात है, लेकिन कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, पहले से अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ना, जब मैं ये स्टार्ट किया था ना, मेरे दिन में ये पॉइंट आता था कि यार इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है तो हम उसके लिए पूरा एक ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं, हालांकि लेने वो गाड़ी ही आ रहा है, देखने वो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी की सेल परचेज की बात है, इसको हम सेल्स में क्यों नहीं डालते। तो अब ये ह्यूमैनिटी वाले इसके बारे में बता सकते हैं, तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, वो कैसे अपना डाटा निकालते हैं, हमें नहीं इस चीज़ से फ़र्क, हमें जो उन्होंने बताया हुआ हम वो करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं और अपने घर जाते हैं। हम यहाँ पे पुप्पो शुप्पो नहीं बनते कि ऐसे क्यों हुआ। सही हो गया। तो जो वो एक एग्जांपल मैंने ये बता दी कि वो कस्टमर कहता है, एजेंट कहता है कि सर आप जो गाड़ी देखने के लिए आने थे ना, जो 2 बजे आपने आना था, हमारी जो आपकी अपॉइंटमेंट है, तो वो ना गाड़ी सेल हो गई है, आपने आना तो दूसरी दिखा देंगे, आप ना आओ, या जो भी मामला। ठीक हो गया। फिर दूसरा है कंफर्म, एजेंट कॉल करके कहता है कि सर आज आपकी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, या कल आपकी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं आपको आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। तो वो कस्टमर आगे से कहता है हाँ मैं आ जाऊंगा, कस्टमर कहता है मैं नहीं आ सकता, या चेंज कर रहे थे, या जो भी। ठीक है, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं है, हमें पता चल गया कि एजेंट का कॉल करने का रीजन जो है वो ये है कि एजेंट कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म करना चाह रहा था, इसलिए 2 वर्ड यूज होते हैं, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, अपकमिंग अपॉइंटमेंट। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपकमिंग अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। ठीक हो गया। तो चेंज, अब ना एक ये कॉल आ जाएगी कि एजेंट कहेगा कि हे मिस्टर जेम्स आई सॉ डैट यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, या यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस इवनिंग फॉर दिस टाइम। तो मैं ना तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, या हमारी वो कोई मीटिंग आ गई है बड़ी अर्जेंट, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो तुम ना ऐसा करो यार अपॉइंटमेंट चेंज कर लो, तुम्हारी 5 बजे की अपॉइंटमेंट है तो तुम ना इसको चेंज करके 7 बजे की कर लो, हम 7 बजे फ्री हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट को चेंज करने के लिए कॉल कर रहा है जो एजेंट है। और कैंसिल क्या है जी, वो कॉल करके वो कह देता है कि यार तुम जो गाड़ी देखने के लिए आ रहे थे ना वो गाड़ी ना सेल हो चुकी है, तो तुम ना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, तुम ना आओ हमारे साथ ना, या वो कोई भी किसी भी रीजन की वजह से वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है उसकी। ठीक होगा, वो उसको कहता है कि कैंसिल अपॉइंटमेंट ना, तो वो ये सारी जो ऑप्शन होंगी ना ये इसमें जाएंगी थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, इसमें एक जो पॉइंट है जो आपने लाजमी याद रखना है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है ना वो सेल्स से रिलेटेड हो, कस्टमर गाड़ी परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए आ रहा हो, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। अगर सिर्फ एजेंट ये कहता ना कि यार तुम्हारी कल 3 बजे की सर्विस की अपॉइंटमेंट है, मैं वो कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए जनरल डिस्कशन होगी, सेकंड ऑप्शन में जाएगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें कि अगर ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें सिर्फ वो वाली कॉल्स आएंगी जिसमें कस्टमर गाड़ी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, लीज करने के लिए जो एजेंट है ना वो कस्टमर को कॉल कर रहा है और उसकी ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है। सही है, ये थर्ड ऑप्शन में जाएंगी। बाकी इसके अलावा किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट है, सर्विस की अपॉइंटमेंट है, वो सेकंड ऑप्शन में जाएगी। किसी पार्टी शार्टी की अपॉइंटमेंट है वो सेकंड ऑप्शन में जाएगी। और भी दुनिया के जिस मर्जी काम के लिए अपॉइंटमेंट है वो सेकंड ऑप्शन में जाएगी। और एक और पॉइंट कि एजेंट कस्टमर को कॉल करे और कहे कि आई सॉ डैट यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, तो क्या तुम आ रहे हो। कस्टमर आगे से कहे हाँ जी मैं आ रहा हूँ और कॉल बंद कर दे। अब इसमें हमें रीज़न नहीं पता कि उसकी अपॉइंटमेंट किस वजह से है। फिर वो वाला पॉइंट हमारा आएगा कि ये अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर, हमें पता ही नहीं है कि उसकी अपॉइंटमेंट किस लिए है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है तो हम उसको थर्ड ऑप्शन में कर देंगे। ठीक हो गया। ये पॉइंट में अगर आपको कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे बताना, तो मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। मैं इसको एक मतलब फिर से रिपीट करता हूँ। कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हो गाड़ी की सेल परचेज के लिए, ठीक है, वो 5 मिनट बाद आ रही है या 50 मिनट बाद आ रही है, तो आप उसको थर्ड ऑप्शन में करोगे। वो उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट को डिस्कस करे, कंफर्म करे, चेंज करे, कैंसिल करे, जो एजेंट है उसका कॉल करने का रीज़न ये हो, तो ये सारी जो है ना थर्ड ऑप्शन में जाएंगी। दूसरी बात, एजेंट कॉल करके एक कस्टमर के साथ उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट डिस्कस करे, उसको चेंज करे, जो भी करे, लेकिन उसका रीज़न ना पता चले कि अपॉइंटमेंट किस वजह से है, वो भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी। लेकिन एजेंट कॉल करे और कस्टमर को कहे तुम्हारी सर्विस की अपॉइंटमेंट है तो उसको मैं चेंज, कैंसिल या कुछ भी करना चाह रहा हूँ, वो सेकंड ऑप्शन में जाएगी। थर्ड ऑप्शन में सिर्फ एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हो और सेल से रिलेटेड हो, ये वाला जो 2 क्राइटेरिया है ये पूरे होने लाजमी है। ठीक हो गया। बाकी अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल्ड टू डिस्कस और रीस्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट दैट हैज ऑलरेडी पास्ड।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस वजह से, अब कुछ लोग होते हैं वो ना एक अपॉइंटमेंट जो ऑलरेडी गुजर भी चुकी हुई है ना उसको भी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट ही समझ रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हमेशा वो होगी जो भी फ्यूचर में आनी है। एक एजेंट कॉल करता है, वो कहता है कि सर मैंने देखा आपकी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो आपने ना वो मिस कर दी, क्या आप नई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहोगे? कस्टमर कह देता हाँ यार कर दो, मैं कल आ जाऊँगा गाड़ी देखने के लिए। लोग इसको भी थर्ड ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन में नहीं है। जो अपॉइंटमेंट गुजर चुकी है ना, चाहे 2 मिनट पहले भी गुजरी है, वो समझ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट थी ही नहीं, वो खत्म, डेड सीन है उसका, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि ये वाला ऑप्शन तब नहीं आपने सिलेक्ट कर देना जब एजेंट एक कस्टमर को इसलिए कॉल कर रहा है कि उसकी जो वो अपॉइंटमेंट गुजर चुकी है ना उसको रीशेड्यूल करने के लिए। रीशेड्यूल करने का मतलब ये होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कल गुजर गई, आप नहीं आ सके, तो आप नई अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लें, तो वो कहता है हाँ जी कर लो, नहीं कर लो, ये वो ना। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है जो भी फ्यूचर में आनी है, जो गुजर चुकी है वो हमारे लिए अपॉइंटमेंट थी ही नहीं, उसको आपने अपॉइंटमेंट समझ नहीं है, जो ऑलरेडी गुजर चुकी है पास्ट में। सही है, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हमेशा फ्यूचर में आने वाली अपॉइंटमेंट को कहते हैं। तो आपने एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वाली कॉल्स को इस थर्ड ऑप्शन में डालना है, ना कि गुजरी हुई अपॉइंटमेंट वाली कॉल को भी इसमें डाल देना कि वो कह रहा है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट कल कैसी रही थी, तुम जब आए थे, तो अब तुम नई अपॉइंटमेंट सेट कर लो। तो आप इस चक्कर में कर दो कि ये जो एजेंट है ना इसने अपॉइंटमेंट चेंज करने के लिए कॉल की थी। अपॉइंटमेंट चेंज करने वाली कॉल वो होगी कि भैया आपकी आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है तो वो आप चेंज कर लो, 7 बजे की कर लो, या आपकी कल 5 बजे की अपॉइंटमेंट है वो आप चेंज कर लो, 2 बजे की कर लो, हमारे पास एक जल्दी की स्लॉट ओपन हो गई है। तो वो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट चेंज करना होता है। जो ये है ना कि आपकी अपॉइंटमेंट थी कल लेकिन ना वो आप नहीं आए, तो आप आज आना चाहोगे, वो कहें हाँ जी मैं आज आ जाऊँगा, तो ये हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट होगी। सही हो गया। इसको हम उसी तरह रखेंगे जैसे एक न्यू अपॉइंटमेंट को रखते हैं। अगर सेल्स से रिलेटेड बात है तो सेल्स में करेंगे, अगर कोई भी वो पॉइंट अंदर कवर नहीं है कि किस लिए अपॉइंटमेंट बुक की जा रही है तो भी इसको फर्स्ट ऑप्शन में सेल्स में करेंगे। अगर सर्विस की अपॉइंटमेंट मिस हुई है और नई अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो उसको सेकंड ऑप्शन में करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजे का पॉइंट, डू नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल्ड टू डिस्कस बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग ऑफ व्हीकल एंड वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट that they were previously unaware. Remember that you are listening for the agent's reason for calling. इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट को एक ना एजेंट कॉल करता है, कस्टमर को कहता है कि सर आई एम कॉलिंग यू बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल एंड आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द व्हीकल इज अवेलेबल, डू यू वांट टू कम एंड टेस्ट ड्राइव दिस व्हीकल। कि भाई तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, गाड़ी अवेलेबल है, आना है, चेक करनी है गाड़ी। तो आगे से ना जो कस्टमर है ना वो कहता है कि यार मैंने तो पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली हुई है, मेरी आज 2 बजे की अपॉइंटमेंट है वो मार्क के साथ। तो एजेंट कहता है वो अच्छा मुझे नहीं पता था। अब जी कस्टमर की यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है जिसका एजेंट को नहीं पता, एजेंट उसको कॉल कर रहा है इस रीजन की वजह से कि तुम जिस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे ना वो अवेलेबल है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, आप दिल में सोच लें कि इसकी क्या सिलेक्शन होगी। अच्छा जी, इसकी सिलेक्शन होगी फर्स्ट ऑप्शन, ये सेल्स में जाएगा। सेल्स में क्यों जाएगा? कस्टमर की तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। हम यहाँ पे एजेंट के रीजन फॉर द कॉल की वजह से सिलेक्शन कर रहे हैं कि एजेंट का कॉल करने का रीजन क्या है। रिमेंबर दैट यू आर लिसनिंग फॉर द एजेंट्स रीजन फॉर कॉलिंग। एजेंट यहाँ पे कस्टमर को कॉल कर रहा है कि यार मैंने देखा तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, गाड़ी अवेलेबल है, आगे चेक करना चाहोगे, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक कर दूँ। कस्टमर आगे से कहे कि मेरी तो पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक है, मैंने वो मार्क के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। कोई अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था। तो जब एजेंट को नहीं पता, उसका रीज़न कॉल करने का रीज़न था उसको अपॉइंटमेंट बुक करना, उसके बुलाना डीलरशिप है कि गाड़ी आगे दे, तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे। ठीक होगा। ये एक टेक्निकलिटी है इसमें, आई होप कि मैं आपको समझा चुका हूँ ना, ये आपको समझ आ गई होगी। फिर जी करेक्शन, द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, जो इंटेंडेड पार्टी से कॉल कनेक्ट नहीं हुई वो सारी फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई है, कौन सी नहीं कनेक्ट हुई, ये आपको पता चलेगा। लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड करके कोशिश करें एक हफ्ता लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड करें, या वो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड वाली वीडियो देख लें। अगर आप एक हफ्ता कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। बेसिक्स से सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। एकदम ज़्यादा पैसे देख के काम करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे। मैं फिर भी यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। करेक्शन में द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ये होता है कि एक एजेंट जो है वो कॉल करता है जॉन को, दिस जॉन स्पीकिंग। आगे से जो बंदा कॉल उठाता है वो कह देता है नहीं तुमने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है, ये भी नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है। एक बंदा कॉल उठाता है वो कहता है मैं जॉन का भाई बोल रहा हूँ, मैं जॉन की बीवी बहन माँ बेटी जो भी बोल रही हूँ, तो जॉन अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे मैसेज दे दो। वो कहे कि जॉन इस गाड़ी में इंटरेस्टेड था, उसको कहना आके गाड़ी ले ले हमसे, हमारे पास आ गई है, अवेलेबल है। वो कहे ठीक है मैं जॉन को मैसेज दे दूंगी, ये भी करेक्शन में जाएगा। जॉन के लिए मैसेज छोड़ा गया है, एजेंट कॉल करे, वो कहे कि जी मैंने जॉन से बात करनी है, जॉन अवेलेबल है, अगला बंदा कहे कि जॉन नहीं अवेलेबल, जॉन काम गया हुआ है, तो एजेंट कहे चलो ठीक है मैं बाद में कॉल कर लूँगा, ये भी फोर्थ ऑप्शन में जाएगा। ये भी इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं है, एजेंट ने जॉन को कॉल की थी, जॉन अवेलेबल नहीं था। ठीक हो गया जी।